चैप्टर 1611 टू 1620। दोनों उस्तादों ने संयुक्त रूप से ये जिवेन को घेर लिया, उसका पूरी तरह से वध करने का इरादा किया। इन दोनों लोगों के हमले लगभग एक के बाद एक आए। सभी की नज़रों में उनमें से किसी एक से निपटना मुश्किल था, लेकिन इस समय वे ये जिवेन से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए। यह उल्लेख नहीं कि म्यूतियानेंग भी उसे लालच से देख रहा था। बूम! उनके हमले सामूहिक रूप से ये जिवेन के शरीर पर गिरे। ये जिवेन के पास पर्याप्त समय नहीं था। सौभाग्य से उसके 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी देग ने स्वचालित रूप से उसके शरीर की रक्षा की। 2 बड़े झटके लगे और लगातार 2 प्रहारों के कारण ये शिवेन का शरीर थोड़ा हिल गया। उन्हें वास्तव में झटका लगा। थोड़ा दिलचस्प, टू जिवेन ने उपहास किया। लगभग उसी समय जब उस पर हमला किया गया था, उसका पलटवार पहले ही आ चुका था। उनका पहला लक्ष्य ये कून था। उसकी लंबी तलवार से एक शक्तिशाली तलवार प्रकाश फेंका गया और यह सीधे ये कून के चेहरे की ओर गया। कौन जानता था कि ये कून वास्तव में इसके लिए तैयार थे। वह बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता था और उसका शरीर सीधे शून्य में गायब हो गया। दूसरी तरफ लेई झेंगहुआ की गति भी बेहद तेज थी। उन तीनों के बीच का टकराव केवल एक पल के लिए चला और समाप्त हो गया। यह इतनी तेज थी कि दर्शकों में से कई लोग इसे स्पष्ट नहीं देख सके। इससे पहले कि वे देख सकें कि क्या हुआ था, उन्हें अपनी यादों में इसे बार बार दोहराना पड़ा। इस समय म्यूतियानेंग के हमले की अगली लहर आ चुकी थी। उसने नकली सन किंग तलवार को ऊंचा उठाया और यह शून्य में एक बड़े सूरज में बदल गया। वह धीरे धीरे ऊपर उठा और फिर अचानक नीचे गिर गया। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ लग रहा था और यह बेहद भयानक था। ये सिवेन, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या आपको लगता है कि आप अकेले हमें रोक सकते हैं? आप एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे मंटिस की तरह हैं। जब तक आप नकली सन किंग तलवार सौंपेंगे, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। म्यूतियानेंग की आवाज ठंडी और निष्ठुर थी। अब तुम्हारा कुछ भी कहना बेकार है। तुमने मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। एक कहावत है कि अगर तुम मौत की तलाश नहीं करते तो तुम नहीं मरोगे। ये जिवेन ने व्यंग्य किया और समझौता करने का जरा भी इरादा नहीं था। भले ही विरोधी युवा पीढ़ी के शीर्ष 3 स्वामी थे, उन्होंने किया पीछे हटने का जरा सा भी इरादा नहीं है। ये जिवेन बहुत भयंकर है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अभी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। उनमें से 3 के खिलाफ लड़ते समय वह वास्तव में एक नुकसानदेह स्थिति में नहीं आया। वह बहुत बढ़िया है। न केवल वे नुकसान में हैं, मुझे डर है कि वे एक ही बार में उन सभी को पकड़ना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं पिछले आधे साल से क्या कर रहा हूं? अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी श्रमसाध्य साधना कहां चली गई। अचानक ये शिवेन के पैरों के नीचे एक शक्ति का विस्फोट हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ देवत्व का एक प्रचंड ज्वार बन गया। हारो, निंदा तलवार! ये जीवेन जोर से दहाड़ी। उसके हाथ में देवदूत की तलवार में अंतहीन दानव ऊर्जा उबल गई। उसमें से एक निंदा शक्ति निकली जिसने सारे संसार को ढंक लिया। अचानक यह म्यूतियानेंग की दिशा में नीचे गिरा। गड़गड़ाहट, एक विशाल गर्जना के साथ निंदा की शक्ति एक शक्तिशाली और हिंसक ऊर्जा प्रवाह में बदल गई, एक विशाल आकृति को शून्य में खींचकर म्यूतियानेंग की दिशा में एक बड़ी दरार को तोड़ते हुए। जल्दी जल्दी जल्दी! यह चरम से तेज और हड़बड़ी में था। हालांकि उसने बाद में शुरुआत की थी, वह वास्तव में महान सूर्य के सामने महत्वपूर्ण रेखा को पार करने में सफल रहा और उससे भयंकर रूप से टकराया। बूम! सबसे दूर के बिंदु के रूप में दोनों पक्षों के बीच टकराव के साथ भयानक शक्ति तुरंत सभी दिशाओं में फैल गई। इसके बाद एक विशाल मशरूम बादल धीरे धीरे बढ़ रहा था। यह ऐसा था जैसे एक पल के लिए दुनिया में केवल यही मशरूम का बादल था, और इसमें से एक अद्भुत निंदात्मक शक्ति प्रकट हुई। यह मक्खन के माध्यम से एक गर्म चाकू की तरह जमकर निकला और म्यूतियानेंग की ओर बढ़ा। यह कैसे संभव है? असंभव! म्यूतियानेंग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसे संभव हो सकता है? वह महान सूर्य की शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था जिसे उसने सूर्य राजा की तलवार से काट डाला था। हालांकि वो एक शिवेन के साथ अब कुछ नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, उसके सामने उसकी तलवार की निंदा भी आ गई थी। सन गॉड वॉल! तेज गर्जना के साथ आग की लपटों से संघनित एक ईश्वरीय दीवार उसके सामने प्रकट हुई। एक पल में यह भगवान की दीवार एक पल में साकार होती दिख रही थी। बूम! यह निंदात्मक शक्ति सीधे परमेश्वर की दीवार से टकराई और एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। यह भगवान की दीवार हवा में पूरी तरह से ढहने लगी। शेष शक्ति अभी भी पूर्णिमा की तरह थी, सीधे म्यूतियानेंग की ओर खिसक रही थी। बूम! एक जोरदार चीख के बाद म्यूतियानेंग सीधे बाहर निकल गई। उसके सीने की कितनी हड्डियां टूटी हैं, यह पता नहीं चल सका है। हर कोई हक्का बक्का रह गया। केवल एक तलवार से म्यूतियानेंग गंभीर रूप से घायल हो गया था और पूरी तरह से नुकसान में था। ये शिवेन ने पिछले 6 महीनों में क्या अनुभव किया? हालांकि कोई नहीं जानता था कि ये शिवेन की असली ताकत क्या थी, लेकिन वे कल्पना कर सकते थे कि वह इतना अत्याचारी बिल्कुल नहीं था।
अन्यथा अगर ये कून को पता होता कि उसके पास इतनी ताकत है तो उसने इतने लोगों को एक शिवेन के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए नहीं भेजा होता। क्या यह केवल अपमानित होने के लिए नहीं कह रहा था? मेरा भला खाओ। इस समय लेई जेंगहुआ का हमला एक कदम आगे आया। वह एक पल में सूझ गया, मानो उसका शरीर अचानक लंबा हो गया हो, एक बिजली के विशालकाय में बदल गया हो। उसके शरीर में बिजली की अनगिनत ऊर्जा लगातार उबल रही थी, एक दूसरे को भस्म कर रही थी और एक दूसरे के साथ विस्फोट कर रही थी। लहर के बाद लहर, या एक ज्वार की लहर की तरह ऊपर उठी, अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले गई। अनगिनत बिजली के नियम उसके पीछे थंडर भगवान के एक विशाल प्रेत में संघनित हो गए। यह अतुलनीय रूप से भयानक था। लेई जेंगहुआ की चाल तेज थी, चरम पर तेज, वज्रपात की तरह, एक पल में खत्म हो गई। दूसरी तरफ ये कून ने भी हमले में सहयोग किया। हालांकि दोनों ने पहले सहयोग नहीं किया था, लेकिन अपने स्तर पर अगर वे एक दूसरे का सहयोग करते तो निश्चित रूप से यह अतुलनीय होता। शुआ, तलवार की रोशनी की एक आश्चर्यजनक किरण तलवार के रास्ते की लंबी नदी की तरह टूट गई। उसका मार्शल उसके भीतर घनीभूत हो जाएगा, और यह ऐसा था जैसे वह एक लंबी, अविनाशी तलवार में बदल गया हो। वह जहां भी गुजरता, खाली स्थान पूरी तरह से अलग हो जाता, टूटे हुए टुकड़ों के एक समूह में बदल जाता। वे दर्पण की तरह थे, शून्य स्थान में तैर रहे थे, और अंतरिक्ष के नियमों के प्रभाव में उन्हें थोड़ा थोड़ा करके ठीक किया जा रहा था। तलवारबाजी की यह लंबी नदी येज़िवेन की दिशा में अकल्पनीय गति से टूट रही थी। दोनों बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। मू त्यानेंग गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसने दोनों के लिए एक अलार्म बज दिया। हालांकि इससे पहले उनमें से प्रत्येक के अपने छिपे हुए उद्देश्य थे। इस समय उन्हें पहले येज़िवेन को मिटा देना चाहिए। अन्यथा यंग कंगई और मू त्यानेंग, जो एक एक करके हार गए थे, उनके लिए सबसे अच्छा उदाहरण होगा। येज़िवेन, मैं देखना चाहता हूं कि आज आप हमारे घेरे से कैसे बचते हैं। भले ही आप अपने स्तर से ऊपर चुनौती दे सकते हैं, आप हमारे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। ये कून ने ठंडेपन से कहा। येज़िवेन के मू त्यानेंग को उड़ने से पहले ही दोनों, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, अपनी चाल चल चुके थे। मूल रूप से वे येज़िवेन को घेरने के लिए म्यू त्यानेंग के साथ सहयोग करना चाहते थे। कौन जानता था कि येज़िवेन की तलवार से म्यू त्यानेंग गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे घेरे में एक बड़ी खाई बन गई थी। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि येशिवेन का छोड़ने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। जोकर, कुछ और कचरा होने पर भी यह बेकार है, उसने उपहास किया, और इस समय वह तुरंत चला गया। उसका बायां हाथ बिजली की तरह फैला हुआ था, सीधे लेई जेंगहुआ की दिशा में। एक पल में उनके बाएं हाथ ने सीधे वज्र शक्ति से भरे लेई जेंगहुआ के भाले को पकड़ लिया। मौत को प्रणाम। लेई जेंगहुआ ने भी तुरंत ही येज़िवेन की हरकत पर ध्यान दिया और उसकी हंसी उड़ाई, जैसे कि उसने दुनिया का सबसे हास्यास्पद मजाक देखा हो। वह अपने भाले की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था। एक साधारण व्यक्ति जिसने इसे छुआ होगा वह बस मौत को दावत दे रहा होगा। निश्चित तौर पर जिस क्षण येज़िवेन ने भाले को छुआ, भाले ने तुरंत एक भयानक गड़गड़ाहट की शक्ति को फोड़ दिया, एक बिजली के सांप की तरह, येज़िवेन की बांह को उलझाते हुए तुरंत उसकी बांह को पनगु बना दिया। क्या आप केवल वज्रपात और बिजली की शक्ति से मेरे हाथ को पनगु बनाना चाहते हैं? तुम वास्तव में अपने आप को जरूरत से ज्यादा आंकते हो। जैसे ही लेई जेंगहुआ ने सोचा कि उसकी योजना सफल हो गई है, येज़िवेन की ठंडी आवाज उसके कानों तक पहुंची। उसका शरीर सुनहरी रोशनी के फटने से फट गया, तुरंत गड़गड़ाहट और बिजली को दबा दिया। येज़िवेन ने भाले की नोक को पकड़ लिया। भाले की अतुलनीय रूप से तेज नोक एक भयानक ऊर्जा को बाहर निकाल रही थी, जो शून्य को काट सकती थी, लेकिन यह येज़िवेन के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। इसके तुरंत बाद लेई जेंगहुआ ने महसूस किया कि उसके भाले पर एक भयानक राक्षसी शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। उनका भाला, जो हमेशा अजेय और अजेय रहा था, अब पूरी तरह से स्थिर हो गया था, आगे बढ़ने में असमर्थ था। और इस समय येशिवेन के चेहरे पर कुछ अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसका बायां हाथ अचानक खींच लिया, और अचानक वह अपने शरीर को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया, और उसका पूरा शरीर एक पल में आगे की ओर उड़ गया। उसके पूरे शरीर ने ध्वनि अवरोध को पूरी तरह से तोड़ दिया, येशिवेन की दिशा में उड़ रहा था। उसी समय येज़िवेन का दाहिना हाथ मुट्ठी में बंध गया और सर्वोच्च गति वाला एक मुक्का फट गया। लेई जेंगहुआ, जिसे येज़िवेन की बड़ी ताकत से लाया गया था, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका, क्योंकि सब कुछ एक सेकंड में हुआ। लेई जेंगहुआ की गति बहुत तेज थी, लेकिन यह तात्कालिक परिवर्तन उस गति से अधिक तेजी से हुआ जिस पर वह प्रतिक्रिया कर सकता था। वो केवल बेबसी से देख सकता था, क्योंकि येशिवेन की मुट्ठी सीधे उसके चेहरे पर लगी थी। टकराना। एक जोरदार टक्कर के साथ उसने केवल अपने सिर पर एक भयानक शक्ति को महसूस किया, और उसका पूरा शरीर तुरंत तोप के गोले की तरह उल्टा उड़ गया, पहाड़ की दीवार से जा टकराया। वह सीधे बेहोश हो गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, लगभग एक सेकंड के अंश में, और कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि क्या हुआ। अचानक उन्होंने लेई जेंगहुआ को येज़िवेन की ओर उड़ते हुए देखा, और फिर वो सीधे येज़िवेन की मुट्ठी से दूर जा गिरे।
एक विभाजित सेकंड में इतना कुछ देखने या कहने का समय नहीं था। हालांकि उन्होंने जानकारी पकड़ी थी, यह थोड़ा बहुत था, इसलिए प्रतिक्रिया करना आसान नहीं था और इसे पचाने में थोड़ा समय लगेगा। और इस समय ये कून का बिजली तेज हमला ये कजीवेन के सामने हुआ था। उन तीनों की गति को शीर्ष पायदान माना जा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल था जो उनसे तेज हो, विशेष रूप से ये कून का डेविल बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन और लेई झेंगहुआ का थंडर तकनीक। ये जिवेन और लेई झेंगहुआ के बीच लड़ाई एक पल में हुई। सभी को अभी प्रतिक्रिया देनी थी और ये कून पहले ही एक शिवेन के सामने आ चुके थे। इस समय वह बचना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह पहले से ही एक शिवेन के सामने था। वो केवल असहाय होकर देख सकता था जब ये जिवेन ने लेई झेंगहुआ को एक एक करके हरा दिया। वह एक शिवेन की योजना जानता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसकी गति बहुत तेज होने के बावजूद वह एक शिवेन की विस्फोटक शक्ति को पकड़ नहीं सका। इस समय उसके पास अपनी पूरी ताकत से लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ये एक शिवन को हराकर ही वो बच पाएगा। इस समय उसकी तलवार का इरादा उसके पीछे एक बड़ी तलवार में बेहोश हो गया था। यह तलवारबाजी की उनकी समझ थी और इस समय यह पूरी तरह से घनीभूत हो गई थी। सीटी की आवाज के बीच उसने पहले ही एक पल में फैसला कर लिया था। वह एक महत्वाकांक्षी और निर्दयी व्यक्ति था, इसलिए वह बहुत निर्णायक था। तलवार की भयानक गति ने पहले ही एक शिवेन को पूरी तरह से घेर लिया था। वह ये जिवेन और लेई झेंगहुआ के बीच लड़ाई के परिणाम का लाभ उठाना चाहता था और प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे पूरी तरह से मार देना चाहता था। बहुत निर्णायक, लेकिन आपके लिए मुझसे निपटना असंभव है, ये जिवेन ने चिल्लाकर कहा। उसने चकमा देने की कोशिश भी नहीं की। इसके बजाय अष्टकोणीय कड़ाही तुरंत उसके शरीर के चारों ओर प्रकट हुई और उसकी रक्षा की। बजना, धातु के टकराने की तेज आवाज गूंजी। तुकून की तलवार की गति सीधे अष्टकोणीय कड़ाही में कट जाती है। मूल दरार के साथ तलवार ने देग के शरीर के आधे से अधिक हिस्से को काट दिया। तलवार की नोक ये जिवेन की नाक की नोक से आधा इंच से भी कम दूरी पर थी। ये जिवेन अपनी नाक की नोक से तलवार क्यूई की सांस को लगभग महसूस कर सकती थी। यह अफसोस की बात है कि आपने मुझे मारने का प्रबंध नहीं किया। आपके पास एक और मौका नहीं होगा। ये जिवेन ने सीधे अपना हाथ बढ़ाया और सीधे ये कून की गर्दन पकड़ ली। अच्छा नहीं है। जब ये कून की तलवार 8 खजाने वाले ब्रह्मांड की कड़ाही को पूरी तरह से भेदने में विफल रही, तो आखिरकार उसे पता चल गया कि स्थिति अच्छी नहीं थी। उसने पाया कि यद्यपि ये जिवेन समय समय पर खुद को बचाने के लिए देग पर भरोसा कर रहा था, लेकिन देग की सतह पर दरारें भी थीं। इसके अलावा दरारें छोटी नहीं थीं। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि एक शीर्ष स्तरीय स्वर्ग स्तर के दिव्य उपकरण को भी क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण क्षण में अपनी तलवार को सीधे 8 खजाने वाले ब्रह्मांड कालड्रॉन की दरार में डालने का विकल्प चुना था। उसने सही जुआ खेला था। निश्चित रूप से उसकी तलवार एक शिवेन के सामने गिर गई थी। दुर्भाग्य से मनुष्य प्रस्तावित करता है, भगवान निस्तारण करता है। अंत में उसके पास अभी भी थोड़ी सी कमी थी। दुर्भाग्य से वह नहीं जानता था कि एक शिवेन के तानाशाह शरीर की ताकत से उसके लिए एक शिवेन को चोट पहुंचाना मुश्किल होगा, भले ही वह एक शिवेन के सामने खड़ा हो। ये शिवेन भावना के साथ आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। ऐसे बहुत से लोग थे जो जानते थे कि 8 खजाने वाले ब्रह्मांड कालड्रॉन में दोष था। हालांकि केवल ये कूंद ही इसे देख पाए और इसका लाभ उठा सके। ये कूंद ये जिवेन के अगले हमले से बचने के लिए पीछे हट गया। तुम जाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ये जिवेन ने उपहास किया। उसने अचानक अपना पैर पटक दिया और शून्य पाउडर में बिखर गया। उनकी आकृति सीधे सुनहरी रोशनी के गोले में बदल गई और आकाश में गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही ये कून के सामने था। यह बहुत तेज था। ये जिवेन के हाथ में एंजल की तलवार ने आखिरकार फिर से हमला किया। तलवार का कानून पागलों की तरह उभरा और अंतहीन सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ा। यह अभूतपूर्व तीक्ष्णता के साथ कांपने लगा। यह ये कून की तलवार की इच्छा से हीन नहीं था। शुआ, तलवार की रोशनी क्षैतिज रूप से शून्य में गिर गई और दुनिया को 2 हिस्सों में काट दिया। यह सीधे ये कून की ओर चला गया। धत्तेरी की, ये कून लगातार दहाड़ता रहा, लेकिन उसके पास ये जिवेन की तलवार की रोशनी से बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लगता था कि ये जिवेन की तलवार की रोशनी ने दुनिया पर ताला लगा दिया है। हालांकि वह हिल सकता था, लेकिन उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये कून जानते थे कि यह तथाकथित चलन था। उनके लिए चलन के खिलाफ जाना आसान नहीं था। टकराना, ये कून पर ये जिवेन की तलवार की रोशनी ने लगभग बिना किसी संदेह के बमबारी की। उसका पूरा शरीर उल्टे उल्टे हुए भेजा गया था और सीधे जमीन में धंस गया, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। उसने उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन सील शब्द को आसमान से गिरते देखा और यंग कंगहाई की तरह उसे मौके पर ही सील कर दिया गया।
अब जबकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसके पास अपने शरीर पर मुहर शब्द की मुहर का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत बिना निशान के गायब हो रही है। यह ऐसा था जैसे वह अपंग हो गया हो। इस समय येज़िवेन जल्दी में नहीं थी और म्यू तियानेंग और लेई जेंगहुआ के शरीर पर सील शब्द चिपका दिया। वह बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे, क्योंकि यह सब बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन वास्तव में उस समय से जब येज़िवेन और म्यू तियानयांग हार गए थे, उस समय तक जब ये कून को येज़िवेन ने हरा दिया था, वास्तव में समय की केवल कुछ सांसें बीत चुकी थीं। लेकिन यह सब बहुत तेजी से हुआ, इसलिए यह बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह कुछ भी नहीं था। यह समय म्यू तियानेंग और लेई जेंगहुआ के ठीक होने के लिए पर्याप्त नहीं था, जब तक कि उनके पास येज़िवेन की फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक नहीं थी। इस समय जब येज़िवेन ने 3 लोगों पर सील शब्द अटका दिया, तो सभी को एहसास हुआ कि यह पहले ही खत्म हो चुका था। यह कैसे संभव है? क्या मैं चीजों को देख रहा हूं? यह अविश्वसनीय है। इन लोगों को शीर्ष 20 में शक्तिशाली अस्तित्व कहा जा सकता है। हालांकि इस बार की रैंकिंग कुछ बिंदुओं पर आधारित है और लड़ाई नहीं है, लेकिन शीर्ष 20 में प्रवेश करने में सक्षम होना लगभग कोई भी आसान नहीं है। लेकिन जब येज़िवेन का सामना करते हैं तो उनके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं होती है। यह सही है। भयानक, वास्तव में भयानक। पिछले 6 महीनों में क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि येज़िवेन एक जगह फंस गई थी? अब ऐसा लगता है कि उसके पास किसी प्रकार का रोमांच रहा होगा, अन्यथा वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? उनकी ताकत के साथ युवा पीढ़ी के शीर्ष कुछ लोगों में उनके लिए जगह होनी चाहिए, है ना? मूल रूप से युवा पीढ़ी के बीच 4 दिग्गज नेता थे। पहले फा वुशुंग तेजी से ऊपर उठा और अब येज़िवेन उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके बाद ये ज़ुकोंग और ये कियान थे। अब यह वास्तव में युवाओं की दुनिया है। क्या हम वाकई बुरे हैं? कई युवा तमाशबीन भावना से आह भरे बिना नहीं रह सके। वे युवा थे, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि उनकी तुलना किससे की जा रही है। मूल रूप से इस प्रकार की तुलना अर्थहीन थी। हालांकि येज़िवेन और अन्य लोगों की ताकत ने उनके जैसे स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञों को पकड़ लिया था। इससे इन युवा दर्शकों को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। वे गलत तरीके से नहीं हारे थे। वे जिस चीज में सबसे अच्छे थे उसमें वे येज़िवेन द्वारा पूरी तरह से हार गए थे। ये ज़ुकोंग ने बगल से देखते हुए कहा। इस समय उन्होंने यह भी देखा कि चाहे वह ताकत, मार्शल आर्ट या गति में अच्छा था, वे पूरी तरह से येज़िवेन द्वारा दबा दिए गए थे। इस समय सभी ने येज़िवेन की ओर देखा। मूल रूप से सभी ने सोचा था कि येज़िवेन उन चारों को मार डालेगी। आखिर इन चारों लोगों ने ही उसे मारने के लिए हाथ मिलाया था। इसके विपरीत ये येज़िवेन को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी देगा। भले ही येज़िवेन ने उन सभी को मार डाला हो तो क्या? भले ही उनके संप्रदाय के बुजुर्ग नाराज थे तो क्या? यहाँ तक अगर वे अनुचित थे तो वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि प्रमुख ताकतें अक्सर अनुचित थीं, ऐसे समय थे जब उनके पास उचित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह स्थिति पर भी निर्भर करता था। कौन जानता था कि येज़िवेन उन्हें सील कर देगी और काम खत्म हो जाएगा? येज़िवेन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने बड़े हाथ से शून्य को पकड़ लिया और 4 लोगों को उसके द्वारा सीधे तियानेवान मिरर में पकड़ लिया गया। बच्चे, तुम सच में बहुत अच्छे हो। उनसे निपटना बहुत कठिन था, लेकिन आपने वास्तव में उन्हें ऐसे ही हल कर दिया। पिछले 6 महीनों में आपने बहुत सारे रोमांच किए होंगे। ये क्वियोंग ने मुस्कराते हुए येज़िवेन को देखा और कहा। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। उसने येज़िवेन से यह नहीं पूछा कि आश्चर्य क्या था। सबके अपने रहस्य थे। वे बहुत आश्वस्त थे और सोचते थे कि वे अपनी सबसे मजबूत स्थिति में हैं। अन्यथा मुझे उनसे निपटने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता, येज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। इतना अहंकारी मत बनो। ये ज़ुकोंग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और कहा। लेकिन आप इन लोगों से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? यदि आप उन्हें मौके पर ही मार देंगे तो यह ठीक होगा, लेकिन अगर आप उन्हें जीवित रखेंगे तो वे अनिवार्य रूप से एक अभिशाप बन जाएंगे। ये कियान ने चिंतित होकर कहा। वो अभी भी येज़िवेन के लिए बहुत चिंतित थी। चिंता मत करो, कोई बात नहीं। मैं उन्हें नहीं मारूंगा। उनके बड़ों को आने दो और उन्हें ले आओ, येज़िवेन ने हल्के से कहा। ये लोग उससे हार गए थे। उसके पास डरने की कोई बात नहीं थी। उसने इन लोगों को नहीं मारा। पहला, क्योंकि शैतान जाति का आक्रमण निकट आ रहा था। भीषण आपदा का माहौल पहले से ही काफी मजबूत था। मानव जाति के पक्ष में एक और गुरु को एक और गुरु के रूप में गिना जाता था। 4 दिव्य क्षेत्र 9वें स्तर के स्वामी, जिन्हें भविष्य में दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने की आशा भी थी, केवल शैतान की दौड़ को हल्के ढंग से छोड़ने के रूप में माना जा सकता है। दूसरी बात, वह चाहता था कि उनके बुजुर्ग आकर उन्हें ले आएं, लेकिन वह उन्हें हल्के में नहीं छोड़ रहा था। येज़िवेन उन्हें आसानी से जाने नहीं देती अगर उन्होंने थोड़ा खून नहीं बहाया होता। आखिर यह मामला बड़ा या छोटा हो सकता है। दानव क्षेत्र में उसी पीढ़ी को घेरने के लिए हाथ मिलाना कोई शानदार बात नहीं थी।
अगर वह मर गया तो ऐसा ही हो, उसके लिए न्याय पाना असंभव होगा। लेकिन चूंकि अब वह जीत गया था, इसलिए यह तय करना उनके ऊपर नहीं था। अगर उन्होंने खून नहीं बहाया होता तो वे इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं दे पाते। भाई, मैं तुम्हारे लिए फिर से मुसीबत लेकर आया हूँ। हरा शंख चला गया और कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, ये शिवेन की लड़ाई अभी अभी उसकी वजह से थी। आप गलत हैं, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। वे मुझे परेशान करना चाहते हैं। तुम्हें फंसाया गया है। ये जिवेन मुस्कुराए और ग्रीन कोंच के छोटे से सिर को रगड़ दिया। बुरा नहीं है, आपने पिछले कुछ वर्षों में सुस्त नहीं किया है। आपने बहुत प्रगति की है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। भाई, ये मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार मत करो। हरिशंख ने असंतोष के साथ कहा। उसे लगा जैसे वह कुछ साल पहले की भावना में लौट आया हो। कुछ सालों ने उन्हें बहुत बदल दिया था। उसे बिगाड़ने वाले वे दो बड़े भाई अब नजर नहीं आते थे। ठीक है, मैं अब तुम्हें एक बच्चे की तरह नहीं मानूंगा। ये शिवेन जोर से हंस पड़ी। हालांकि भाई, ये आपके स्को के बारे में क्या? अब आप सबसे नीचे हैं। हरिशंख ने ये जिवेन की ओर देखा और कहा, नीचे अभी के लिए। देखें कि क्या मैं एक बार में उन सभी को पार कर सकता हूं। ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। तो जिवेन का वर्तमान स्को अभी भी केवल कुछ हजार अंक था। इस स्को के साथ ग्रीन लुओ भी ये जिवेन से काफी बेहतर था। वो ये शिवेन को 10,000 अंकों के साथ भी हरा सकती थी। सैकड़ों हजारों अंकों के साथ शीर्ष स्वामी का उल्लेख नहीं करना। वे लोग अभी तक यहाँ इकट्ठे नहीं हुए थे। ऐसा नहीं था कि वे इसे नहीं कर सकते थे, लेकिन वे अंतिम क्षण तक हार नहीं मानना थे। अधिकांश लोगों के लिए 50 से अधिक लोगों के मरने के बाद शेष लोगों ने मूल रूप से अपनी रैंकिंग स्वयं निर्धारित की थी। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा, इसलिए जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह एक त्रासदी होगी यदि वे इतने आसान कार्य में बुरी तरह विफल हो जाएं। लेकिन जो शीर्ष पर थे, शीर्ष 10 में थे, उनके लिए पहले स्थान की लड़ाई सबसे तीव्र चरण में प्रवेश कर चुकी थी। उनके बीच का अंतर बहुत छोटा था और वे किसी भी समय दूसरों के द्वारा पार किए जा सकते थे। फावुशुंग के अलावा केवल लेई जेंगहुआ ने हार मान ली, क्योंकि उनके और शीर्ष 9 लोगों के बीच एक स्पष्ट अंतर था। उनके अलावा बाकी सभी मूल रूप से अभी भी बाहर लड़ रहे थे। एक साल की समय सीमा से पहले अभी भी एक महीना था। कई उस्तादों के लिए इस महीने का समय स्थिति का निर्धारण करने का वास्तविक समय था। सभी ने एक शिवेन को कुछ आश्चर्य से देखा। उन्हें नहीं पता था कि उनका आत्मविश्वास कहाँ से आया। हालांकि अभी भी एक महीने का समय था, लेकिन सभी ने इस तरह के परिणाम हासिल करने के लिए एक साल तक संघर्ष किया था। यहाँ तक उनकी ताकत के साथ यह कहा जा सकता था कि यह शीर्ष कुछ में रहने के लिए पर्याप्त था, लेकिन एक ही ताकत के साथ कई स्वामी को पकड़ना असंभव था। उनका आत्मविश्वास कहाँ से आया? हालांकि मुझे सभी की मदद की जरूरत है, मैं इसे अकेले नहीं कर सकता, ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। वैसे भी मेरी रैंकिंग लगभग तय है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्यूओंग ने कहा। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें, ये जुकोंग ने ये जिवेन को घूरते हुए कहा। वह यह भी जानना चाहता था कि एक शिवेन किस बारे में बात कर रही थी जिसने उसे एक महीने के भीतर इन लोगों को पार करने का इतना आत्मविश्वास दिया। ये कियान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई समझ गया कि उसका क्या मतलब है। वह बिल्कुल अपरिहार्य थी। बिग ब्रदर, ये मुझे गिने। हरी लुओ ने जल्दी से कहा। वह बच्चों की तरह थोड़ी अधीर थी। कुछ साल पहले जो हुआ वह उसके लिए एक बड़ा सदमा था। इसने उसे इस दुनिया की कठिनाइयों और क्रूरता को समझा। इस समय वो एक शिवेन के सामने केवल एक छोटी लड़की के रवैये को प्रकट करेगी। वह अन्य लोगों के सामने अधिक से अधिक मितभाषी हो गई। मेरी चिंता मत करो, यह बहुत अच्छा है, आप सभी एक साथ आएं। भाई फा, इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद, ये जिवेन ने फा वुशुंग की ओर मुड़कर कहा। यह कुछ भी नहीं है, वास्तव में मैंने बिल्कुल भी मदद नहीं की। एफए वुशुंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपने पहले मेरी जो मदद की थी उसकी तुलना में यह बहुत बुरा है। फिर हम पहले छुट्टी लेंगे, ये जिवेन ने कहा। कृपया आगे जाएं। ये जिवेन ने तुंतिए कबीले और किंग लुओ को घाटी से बाहर निकाला। जल्द ही घाटी में उनके आंकड़े सभी की नजरों से ओझल हो गए। इन लोगों के जाते ही सभी में कोहराम मच गया। यह कैसे संभव है? आप सभी ने इसे अभी अभी सुना। इस ये जिवेन ने कहा कि वह एक महीने के भीतर वापसी करेगा। यह कैसे संभव है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। तुम्हें पता है, वे शैतान उसके द्वारा मारे जाने के लिए कतार में खड़े नहीं थे। वे रातों रात मेज कैसे पलट सकते थे? मुझे विश्वास नहीं होता। अगर यह इतना आसान होता तो हम इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और हर जगह शैतान हमारा पीछा कर रहे हैं। यदि वे इस तरह बाहर जाते हैं तो अन्य विशेषज्ञों द्वारा घात लगाकर हमला किया जा सकता है। उस समय वे शैतान विशेषज्ञ उन्हें एक अच्छा सबक देंगे। मुझे भी लगता है कि यह असंभव है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, यह असंभव है।
सभी ने महसूस किया कि यह अविश्वसनीय था, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अंक कैसे देखते थे, 1 महीने के भीतर वापसी करना असंभव था। इसके अलावा उन शीर्ष विशेषज्ञों ने अभी भी शैतानों का शिकार करना नहीं छोड़ा था। उनके अंक लगातार बढ़ रहे थे। ये शिवेन कैसे वापसी कर सकता था जब वो पहले से ही लाखों अंकों से पीछे था? यह बिल्कुल असंभव था। यदि यह येज़िवेन की 4 के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की किंवदंती नहीं होती, तो वे शायद सोचते कि येज़िवेन एक पागल या मनोरोगी था। यहाँ तक येज़िवेन की पिछली उपलब्धियों के बावजूद उन्हें ऐसी किसी संभावना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। नहीं, आप कुछ भूल गए होंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। लाखों बिंदु वास्तव में बहुत अधिक हैं, लेकिन यदि आप दिव्य क्षेत्र के शैतान को मार सकते हैं, तो आप इसे एक पल में पार कर सकते हैं। फावुशुंग ने बेहोश होकर कहा। सब दंग रह गए। वास्तव में, यदि येज़िवेन दिव्य लोक के शैतान को मार सके, तो सब कुछ पूरी तरह से अलग होगा। लाखों बिंदुओं को करीब खींच लिया जाएगा और इसका मतलब होगा कि सभी ने आधा साल बिना कुछ लिए काम किया। लेकिन इससे पहले किसी ने इस बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उन्होंने अवचेतन रूप से इसे खत्म कर दिया था। क्या मजाक! भले ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, वे दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को हराने में सक्षम नहीं होंगे। यह भी कहा जा सकता है कि यदि ये सैकड़ों लोग एक साथ काम करते और दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ से मिलते, तो वे सभी मर जाते। यह दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की सच्ची शक्ति थी। कम क्षमता वाले लोग इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। शायद उन्होंने सोचा था कि दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर से ज्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन केवल वे ही जानते थे कि अंतर कितना बड़ा था। दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के सामने 9वें स्तर का दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बच्चों के एक समूह की तरह एक वयस्क का सामना कर रहा था। हालांकि गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं था, यह उन्हें निराश करने के लिए काफी था। इसलिए, हालांकि रॉयल कोर्ट ने भी दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए अंक दिए थे, कोई भी उनका शिकार नहीं करना चाहता था। वे सभी 2 साल और जीना चाहते थे, तो वे इस समय मौत की तलाश क्यों करेंगे? इस संभावना के अलावा वे वास्तव में किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकते थे। इस समय, फावुशुंग द्वारा याद दिलाए जाने के बाद सभी ने इस संभावना के बारे में सोचा। हालांकि, सभी ने जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया। येज़िवेन और ये कबीले के कुछ लोग जिन्हें वह अपने साथ लाया था। इन कुछ लोगों की तो बात ही छोड़ दें, भले ही वे 10 गुना मजबूत हों या 100 गुना मजबूत हों, फिर भी वे इस उपलब्धि को पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को मारना इतना आसान होता, तो वे ऐसे लोगों का समूह नहीं होते जिनसे निपटना दुनिया में सबसे कठिन था। वे ऐसे लोगों का समूह नहीं होंगे जो वास्तव में प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर हावी थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह झांसा दे रहा हो? कुछ लोगों ने इस तरह का अनुमान भी लगाया, हालांकि बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा था। आखिरकार, येज़िवेन की वर्तमान शक्ति और प्रभाव के साथ, उसने शीर्ष 4 विशेषज्ञों की संयुक्त सेना को हरा दिया था। यह तरीका और ताकत वांग टिंग को एक नई रोशनी में देखने के लिए काफी थी। भले ही उसका स्को सबसे नीचे हो, लेकिन कौन उसकी तरफ देखने की हिम्मत करेगा? एक निश्चित सीमा तक, स्को ताकत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह केवल ताकत की मात्रात्मक अभिव्यक्ति थी। रॉयल कोर्ट वास्तव में एक व्यक्ति की क्षमता और ताकत को महत्व देता था। उनसे अलग, फावुशुंग ने नहीं सोचा था कि यह असंभव था। नहीं, उसने सोचा कि एक शिवेन झांसा दे रहा था। हालांकि उसका येज़िवेन के साथ गहरा रिश्ता नहीं था, फिर भी वह कमोबेश येज़िवेन को थोड़ा बहुत समझता था। वह बड़ी बड़ी बातें करने वालों में से नहीं थे। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा, निश्चित रूप से उनके पास अपने तरीके थे। एक छोटे से महीने में टेबल को बदलने के लिए वह किस तरीके का इस्तेमाल कर सकता है? यदि यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, एक दिव्य दायरे के दानव को मारने के लिए, उसने किस पर भरोसा किया कि वह उसे एक दिव्य क्षेत्र के राक्षस का सामना करने का विश्वास दिला सके? वे दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को किसी और की तुलना में बेहतर समझते थे, क्योंकि वे विशेषज्ञों का समूह थे जो दिव्य क्षेत्र के सबसे करीब थे। आकाशीय क्षेत्र का 9वां स्तर, बस थोड़ा सा और वह वास्तव में दिव्य क्षेत्र में कदम रख सकता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो इस कदम पर अटके हुए थे। यह भी कहा जा सकता है कि दिव्य क्षेत्र के 90% विशेषज्ञ इस बाधा को पार नहीं कर सके और दुनिया पर राज करने वाला एक सच्चा दानव बन सके। यहाँ तक कि ये अद्वितीय प्रतिभाएं भी जीतने में इतना पूर्ण विश्वास रखने को तैयार नहीं थीं। उसके पास क्या तुरुप का इक्का था। उसने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं और गहरी सोच में डूबते हुए येज़िवेन और अन्य लोगों को छोड़कर चला गया। काफी देर के बाद वह बुदबुदाए बिना नहीं रह सका, इसे भूल जाओ। अंत में उसने इसे कैसे भी किया। ऐसा लगता है कि मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। कोई अभी भी अंत में अंक अर्जित कर रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे इसे अपना सब कुछ देने की आवश्यकता है। उसी समय, येशिवेन के समूह के छोड़ने के बाद हर कोई येज़िवेन के ट्रम्प कार्ड के बारे में भी बहुत उत्सुक था। वह इतना आश्वस्त होने के लिए किस पर निर्भर था कि वह शेष महीने में स्थिति को बदल सकता है। दानव जाति सुअ नहीं थी जो उसे सिर्फ उनका वध करने देगी, लेकिन फिर भी 10 लाख से अधिक अंकों के साथ शीर्ष कुछ तक पहुंचना अभी भी बहुत मुश्किल था।
हे, उन्हें 2 दिन के लिए खुश रहने दो। येज़िवेन हंसे और कहा, उन्हें पहले स्थान के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ने दो। शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि यह वास्तव में अंत में मेरे हाथों में आ जाएगा। येज़िवेन, वास्तव में तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? क्या तुम इसे अभी नहीं बता सकती? इस समय येशुकून पूछने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वास्तव में यह मामला जटिल नहीं है, क्या आपने पहले ही इसका अनुमान नहीं लगा लिया है? येज़िवेन ने कहा, आप वास्तव में आकाशीय क्षेत्र के राक्षसों का शिकार करने की योजना नहीं बना सकते हैं, है ना? यहाँ तक अगर आपको एक गंभीर रूप से घायल आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ मिल जाए तो मुझे डर है कि हमारे होते हुए भी हम अभी भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्वियोंग कहने के अलावा नहीं रोक सका। जहां तक येज़िवेन के विश्वास का सवाल था, हर किसी का अपना अनुमान था और उनके दिलों में निष्कर्ष कमोबेश एक जैसा था। जिस तरह से वे टेबल को बदलने के बारे में सोच सकते थे, वह दिव्य क्षेत्र के राक्षसों का शिकार करना था, लेकिन यह केवल एक संभावना थी। यदि कोई कठिनाई पर विचार करे तो वास्तव में ऐसा करना सबसे असंभव कार्य था। आखिरकार यह कुछ ऐसा था जो उनके जीवन का खर्च उठाएगा। आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ उनकी टीम को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। आप सब भी ऐसा सोचते हैं? येशिवेन ने सभी की तरफ देखा और कहा, हाँ, यह सही है। सभी ने सिर हिलाया, न जाने येशिवेन क्या कर रही थी। चिंता मत करो, मेरे पास स्वाभाविक रूप से मेरी अपनी योजनाएं हैं। 1 महीने में तालिकाओं को बदलना मुश्किल नहीं है, येज़िवेन ने कहा। हर किसी की तरह येज़िवेन का एकमात्र तरीका एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को मारना था। यह विचार सीमा से बाहर नहीं था, लेकिन किसी ने इसे करने का साहस नहीं किया, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए यह केवल आत्महत्या थी। यदि किसी स्वर्गीय क्षेत्र के मास्टर को मारना इतना आसान होता तो पूरी मानव जाति के शीर्ष प्रतिभाओं ने उनका साथ नहीं छोड़ा होता। यहाँ तक कि एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के अधीन भी वे केवल थके हुए तरीके से ही भाग सकते थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये क्यूओंग ने इस बार गंभीरता से पूछा। स्वर्ग क्षेत्र के मास्टर से निपटना इतना आसान नहीं था। बेशक, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। अगर मैं स्वर्ग के दायरे के दानव को नहीं मारता तो मुझे 4 दिग्गजों की तरह उन लोगों से आगे निकलने का मौका कैसे मिलेगा? येशिवेन ने उनकी ओर देखा और पूछा, चूंकि यह मामला है तो हम तुम्हारे साथ पागल हो जाएंगे, ये क्यूओंग ने कहा। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ये येज़िवेन पर अंधा भरोसा नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि येज़िवेन निश्चित रूप से इस तरह का मजाक नहीं बनाएगी। अगले आधे महीने में येज़िवेन ने एक घाटी में एक संरचना स्थापित की और राक्षस से परेशान नहीं हुआ। हर कोई येज़िवेन के स्को का आधे महीने से अधिक समय से इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्होंने येज़िवेन के स्को में जरा सा भी बदलाव नहीं देखा था। अचानक सबकी दिलचस्पी धीरे धीरे गायब हो गई। धीरे धीरे येशिवेन के पिछले शब्द भी हंसी का पात्र बन गए। उसी समय शीर्ष 10 का स्को अभी भी चौंकाने वाली गति से बढ़ रहा था। यह कहने के बजाय कि यह शीर्ष 10 था, यह कहना अधिक सटीक था कि मूल 4 दिग्गज प्लस फाबुशुंग जो अचानक उठे, उनमें से 5 तेज गति से बढ़ रहे थे और समय समय पर स्को में उतार चढ़ाव आया। प्रतियोगिता बहुत तीव्र थी। धीरे धीरे सभी की निगाहें येशिवेन से हटकर इन 5 लोगों पर चली गईं। इस गति के अनुसार प्रतियोगिता के अंत तक विजेता और हारने वाले का निर्धारण करना बहुत कठिन होगा, इसलिए उन्हें केवल स्को के अनुसार विभाजित किया जा सकता था। दानव क्षेत्र में एक सुनहरी आकृति तेजी से आसमान में बिजली की सुनहरी बोल्ट की तरह फैल गई, जो दानव दायरे से होकर गुजर रही थी। तुरंत इसने कई राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया। यह बढ़ती जीवन शक्ति दानव दुनिया में बहुत स्पष्ट थी, और उसके पीछे नहीं, एक आकृति लगातार अंतरिक्ष में चमकती रही, अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमती रही। उसके सामने अंतरिक्ष कोई बाधा नहीं था। शापित मनुष्य, वहीं रुक जाओ! एक जोर की गर्जना शून्य में गूंज उठी। उसके चारों ओर अनगिनत नामात्र के कानून दिखाई दिए। जहां भी उसने अपने हाथ से इशारा किया, वह स्थान पूरी तरह से जम गया था। एक बार जब कोई अंदर बंद हो गया तो यह एक पिंजरे में प्रवेश करने जैसा होगा और इससे बचना असंभव होगा। आकाशीय क्षेत्र की भयानक ताकत पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी, और उसके पीछे दूरी में सैकड़ों हस्तियां भी तेजी से पीछा कर रही थीं, येशिवेन का बारीकी से पीछा कर रही थीं। वे सभी दिव्य क्षेत्र स्तर के दानव विशेषज्ञ थे और सबसे कमजोर दिव्य क्षेत्र 7वें आसमान के विशेषज्ञ थे। उनमें से बड़ी संख्या में आकाशीय क्षेत्र 8वें स्वर्ग के विशेषज्ञ भी थे, और यहाँ तक कि कई दिव्य क्षेत्र 9वें स्वर्ग के शीर्ष विशेषज्ञ भी थे। उनकी राय में येशिवेन बस अपनी मौत की दावत दे रहा था। येशिवेन के शरीर पर बढ़ते क्यूई और खून से उन्होंने तुरंत फैसला किया कि यह एक बड़ी मछली होनी चाहिए, भले ही येशिवेन का दायरा सेलेस्टियल बीइंग दायरे के 6ठे स्तर पर ही था। उनके लिए न्याय करना इतना आसान नहीं था। ये लोग मानव जाति के अभिजात वर्ग के अभिजात वर्ग थे, और उनका मूल्य उस स्तर से बहुत दूर था जिसकी तुलना समान स्तर के विशेषज्ञ कर सकते हैं। या यूं कहें, यह बिल्कुल एक ही बात नहीं थी। स्वर्ग क्षेत्र के 6ठे स्तर पर एक प्रतिभा सामान्य दिव्य क्षेत्र 9वें स्वर्ग के विशेषज्ञ से भी अधिक मूल्यवान थी।
यहाँ तक मूल दानव कबीले के स्वर्गीय क्षेत्र के पुराने पूर्वज जो यहाँ तैनात थे ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की। इस बार वह मानव जाति की प्रतिभाओं को घेरने के प्रभारी कुछ पुराने पूर्वजों में से एक थे। अगर सामान्य हालात में होता तो वह इस स्तर के लोगों की तरफ देखता भी नहीं। यह केवल इसलिए था क्योंकि ये सभी लोग मानव जाति के युवा प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की। लेकिन जिस चीज़ की उन्हें उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि पूरे दिन और रात का पीछा करने के बाद भी वे स्वर्ग क्षेत्र के छठे स्तर पर इस नन्हे इंसान को नहीं पकड़ सके। यहाँ तक एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ ने भी व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की, लेकिन फिर भी येक्षिवेन को रोक नहीं सका। इसने उन्हें और भी जागरूक बना दिया कि इस बार उन्होंने एक बड़ी मछली पकड़ी होगी, इसलिए अधिक विशेषज्ञ पीछा करने में शामिल हो गए। उन्हें विश्वास नहीं था कि येक्षिवेन इस तरह पूरी गति से उड़ना जारी रख सकती है। ऐसी स्थिति में जहां उसकी खपत को फिर से भरने के लिए कोई आध्यात्मिक ची नहीं होगी, उसकी ची समाप्त हो जाएगी और उसे इसे फिर से भरने के लिए औषधीय छर्रों पर निर्भर रहना होगा, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। हुश हुश हुश, येज़िवेन का सिलहूट लगातार शून्य में चमक रहा था। उसका सुनहरा सिलहूट शून्य में बाद की छवियों की एक श्रृंखला खींच रहा था। यह सैकड़ों मीटर लंबा था। उससे ज्यादा पीछे नहीं, अंतरिक्ष लगातार जम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्तिशाली शक्ति इसे मजबूत कर रही हो। अगर येक्षिवेन थोड़ा भी धीमा होता तो वह इस विशाल बल से मजबूत हो सकता था। अतः उसकी एक क्षण के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों की अंतरिक्ष की समझ पहले से ही उन्हें अधिकांश गति तकनीकों को पूरी तरह से पराजित करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए वे यहां आने के लिए सीधे अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करते थे। दुश्मन को सील करने के लिए स्थानिक श्रृंखला का उपयोग करना। येज़िवेन के पीछे दानव के पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे और उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब वह रुक गया तो उसे मूल दानव जाति के इस दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा रोका जा सकता है। उस समय यह निस्संदेह येक्षिवेन के लिए एक आपदा होगी। मूल दानव जाति के इस विशेषज्ञ ने पूरे दिन और रात के लिए लगातार येज़िवेन का पीछा किया। हालांकि जितना अधिक उसने पीछा किया उतना ही वह उदास होता गया। उसके सामने यह युवा मानव विशेषज्ञ वास्तव में बिल्कुल भी टिकने में असमर्थ नहीं लग रहा था और अपनी पूरी गति बनाए हुए था, जिससे उसे तुरंत संदेह हुआ। शुरुआत में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि इस व्यक्ति की गति की तकनीक बहुत तेज थी, इतनी तेज कि उसके जैसा दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसे कई बार पकड़ नहीं सका। इस तरह की गति तकनीक अजीब नहीं थी। इतने वर्षों तक मानव जाति के प्राचीन बैरेंस महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम होने के लिए उनकी नींव स्वाभाविक रूप से बहुत गहरी थी। इसके अलावा ये लोग मानव जाति के सबसे उत्कृष्ट संभ्रांत थे, इसलिए उनके लिए कुछ अद्भुत आंदोलन तकनीकों का होना सामान्य था। हालांकि अपनी पूरी ताकत के साथ ऐसी उड़ान गति को बनाए रखना असंभव था। सिद्धांत रूप में कोई आंदोलन तकनीक और पूर्ण गति से उड़ना एक ही बात नहीं थी। उनके जैसे विशेषज्ञ के लिए जो पहले ही आकाशीय क्षेत्र में कदम रख चुके थे, कोई भी आंदोलन तकनीक एक मजाक थी। भले ही कोई उससे तेज गति से यात्रा कर सकता हो, वे इसे कितने समय तक बनाए रख सकते हैं? कौन जानता था कि पीछा करने के पूरे दिन और रात के बाद उसके सामने इस मानव जाति विशेषज्ञ ने वास्तव में रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया और अभी भी पागलपन से भाग रहा था। इससे वह थोड़ा मायूस हो गया। यदि यह जारी रहा तो उसे पकड़ने से पहले उसे कितनी देर तक पीछा करना पड़ेगा। हालांकि वह और भी निश्चित था कि यह युवा मानव जाति विशेषज्ञ उसके सामने बचने के लिए अपना जीवन काल जला रहा था। यदि नहीं तो वह अपनी चरम गति को कैसे बनाए रख सकता था? यह समझ में नहीं आया। यह बिल्कुल समझ में नहीं आया। जहां तक दूसरी संभावना की बात है कि इस व्यक्ति ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, वह तो और भी असंभव था। जैसे ही ऐसा विचार प्रकट हुआ, उन्होंने तुरंत इसे समाप्त कर दिया। यदि वास्तव में ऐसा था तो उन सभी एंड रेल्म सेलेस्टियल्स को बस अपना सिर दीवार से टकराना चाहिए और मर जाना चाहिए। मानव, जब तक आप आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करते हैं और हमारी शैतान जाति के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हैं, मैं आपका जीवन बख्श सकता हूं। यह मूल दानव जाति के पुराने पूर्वज ने कर्कश स्वर में कहा। येक्षिवेन की ओर बढ़ते ही उसके हाथ अंतहीन रोशनी से चमक उठे। हाँ, क्या मजाक है? क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूं? अगर मैं रुक गया तो क्या मैं तुम्हारे द्वारा तुरंत नहीं मारा जाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। उसके सामने सुनहरी आकृति से थोड़ी चिंतित आवाज आई। आवाज थोड़ी चिंतित थी, जिसने मूल दानव जाति के पुराने पूर्वज को विश्वास दिलाया कि उसके सामने का मानव अब और नहीं रोक सकता। अब वह धीरे धीरे शांत हो गया। क्या यह सिर्फ धैर्य की प्रतियोगिता नहीं थी? अपने स्तर तक साधना करने में सक्षम होने के लिए उनमें सबसे कम कमी थी धैर्य की। क्या मजाक है? मैं अर्गुएलो इतने सालों से दानव दुनिया में प्रसिद्ध हूँ। मैं कभी अपने शब्दों से कब पीछे हट गया हूँ? जब तक आप हमारी दानव जाति में शामिल होने के इच्छुक हैं, हम आपको मानव जाति से अधिक देंगे। जब वह समय आता है तो आप आकाशीय क्षेत्र में भी कदम रख सकते हैं। आर्गुएलो ने शांति से कहा। उनका लहजा असाधारण आत्मविश्वास से भरा था।
इसके अलावा आप इस दानव दुनिया में कहाँ भाग सकते हैं? कोई भी इंसान इस शैतानी दुनिया से नहीं बच सकता। एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में गाजर के साथ अर्गुएलो ने बहुत पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली थी। हुश हुश। जितना समय उन्हें बोलने में लगा उतने समय में वे पहले ही हजारों पहाड़ों और नदियों को पार कर चुके थे। सौभाग्य से दानव दुनिया अतुलनीय रूप से विशाल और असीम थी। यह प्राचीन बैरेंस महाद्वीप से भी बड़ा था। यदि यह केवल एक छोटी सी दुनिया होती तो वे एक दिन और रात में दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ान भरने में सक्षम होते। अचानक उसके सामने की सुनहरी रोशनी फैल गई। आकृति पूरी तरह से रुक गई और घूम गई। अगुएरो ने देखा कि यह मानव जाति का एक नाजुक और सुंदर युवक था। उसने उपहास किया और कुछ हद तक मजाकिया मुस्कान प्रकट की। वह रुक भी गया, लेकिन उसे हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। उनकी राय में जीत पहले से ही उनके हाथ में थी। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? वैसे भी 1 या 2 से अधिक मनुष्य हैं जो हमारी दानव जाति में शामिल हो गए हैं। जब तक आप इसे अच्छी तरह से ढकते हैं तब तक आप मानव जाति में वापस आ सकते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप हमारी डायमंड रेस में शामिल हो गए हैं। इसके विपरीत हम अपने संसाधनों का उपयोग आपको शीर्ष पर पहुंचने में मदद करने के लिए करेंगे। आप मानव जाति में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे करने में सक्षम होंगे और महान शक्ति प्राप्त करेंगे। यह मौत से कहीं बेहतर है। अर्गुएलो मुस्कुराया और येशिवेन की ओर ठंडी नजरों से देखा। यह ऐसा था जैसे वह येशिवेन को एक कुत्ते की तरह दया की भीख मांगने के लिए आज्ञाकारी रूप से रेंगते हुए देख सकता था। मानव जाति बस इतनी नीच थी। अगर उन्होंने उसे नहीं पीटा तो यह संतोषजनक नहीं होगा। इस समय उसके पीछे बड़ी संख्या में आकाशीय दैत्य भी आ गए थे। क्या आपको लगता है कि मैंने दया की भीख मांगना बंद कर दिया है? येशिवेन ने धीरे से कहा। क्या आपको लगता है कि मैंने दया की भीख मांगना बंद कर दिया? येशिवेन ने धीरे से कहा। क्या ऐसा नहीं है? अगुएरो ने अपने चेहरे पर एक उपहासपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ येशिवेन को ठंडेपन से देखा। वह मनुष्यों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। शायद राक्षसों के दिलों में मानव जाति एक अजेय भूमि में सिर्फ एक और जाति थी। वे कुछ भी नहीं थे। वे सुअरों के झुंड की तरह थे, बिल्कुल अलग तरह के सुअर। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत चालाक हैं। मैंने तुम्हें लुभाने के लिए बहुत प्रयास किया। येशिवेन ने शांति से कहा जैसे वह कुछ समझा रहे हों। मुझे फुसलाओ, क्या तुमने घात लगाया है? अगुएरो चौंका, लेकिन फिर उसने उपहास किया। ये कहाँ था? यह शैतानी क्षेत्र था। मानव कबीले के विशेषज्ञ यहाँ कैसे प्रकट हो सकते थे जब तक कि वे डेविल रियलम की रक्षा पंक्ति को तोड़ नहीं देते? यहाँ तक कि विशेषज्ञों के इस समूह को भी अलग अलग जगहों पर सिर्फ इसलिए भेजा जा सकता था ताकि शैतानी दायरे का ध्यान आकर्षित न हो। अगर घात भी लगा होता तो क्या? वह एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ था और वह स्वर्ग क्षेत्र के नीचे किसी की परवाह नहीं करेगा। यह स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ का विश्वास था। येशिवेन ने अपने पीछे के विशेषज्ञों को देखा और हंसे। बस अच्छा है, इतने सारे लोगों के साथ मैं एक ही बार में उन सभी से निपट सकता हूँ। अभिमानी, यह इंसान पागल है। मुझे लगता है कि वह खुद को पेशाब करने से डरता है। उसके पीछे के राक्षस गर्जना कर रहे थे और गुस्से से येशिवेन को देख रहे थे। उनकी राय में क्या यह मानव बववा इतना डरा हुआ था कि वह पागल हो गया था? मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास और कौन सी तरकीबें हैं। अगुएरो अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे रखकर खड़ा हो गया और उपहास किया। उसकी ठंडी आंखें लगातार आसपास के इलाकों को देखती रहती थीं। यह है। उसे जल्दी ही आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अंतरिक्ष में कुछ छिपा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस लड़के ने सच में कुछ तैयार किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में कुछ तैयार करेंगे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपके बारे में क्या कहूँ। आप बहुत साहसी हैं। यह पहली बार है जब मैं घिरा हुआ हूँ। अगुएरो ने कहा। येशिवेन, तुम अभी शुरू कर सकती हो। तुम अभी भी उसके साथ बकवास क्यों कर रही हो? हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इस समय थोड़ी सुस्त आवाज सुनाई दी। ये क्यों? उनकी आकृति शून्य में दिखाई दी। यह सही है, स्वर्ग के दायरे के दानव को तलवार से मारना। मैं इसके बारे में सोचकर उत्साहित हूँ। हा, ये ज़ुकोन येशिवेन से ज्यादा पीछे नहीं दिखाई दिया। फिर ये कियान और हरा शंख भी प्रकट हुए। हा, यह बहुत मज़ेदार है। अगुएरो जोर से हंसा। क्या आपको लगता है कि ये छोटे फ्राइज मुझसे निपट सकते हैं? क्या आपको लगता है कि स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ सड़क के किनारे गोभी हैं? क्या आपको लगता है कि कोई उनसे निपट सकता है? मुझे लगता है कि आपने अपना सिर खो दिया है। क्या आपको लगता है कि उन मानव योद्धाओं द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद आप इतने अहंकारी हो गए हैं? ठीक है, यह भी ठीक है। तुम सब मरो और मेरी कठपुतली बन जाओ। आप मानव प्रतिभाओं के साथ, मैं अपने जासूसों को मानव जाति के ऊपरी क्षेत्रों में विकसित करने के अवसर को जब्त कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मानव प्रतिभाओं के इस जत्थे के साथ मैं अपने जासूसों को मानव जाति के ऊपरी क्षेत्रों में विकसित करने का अवसर ले सकता हूँ।
अगुएरो ने तुरंत हमला किया, उसने अपने हाथ से पकड़ लिया और पूरा शून्य जम गया। अनगिनत सांकेतिक शक्तियां प्रकट हुईं और एक भयानक शक्ति येज़िवेन और अन्य लोगों की ओर फूट पड़ी। जैसे ही यह शक्ति येज़िवेन तक पहुंचने वाली थी, एक अदृश्य शक्ति द्वारा इसे शून्य में बदल दिया गया। इससे पहले कि अगुएरो यह समझ पाता कि क्या हो रहा है, येज़िवेन अंत में चले गए। अचानक येज़िवेन आखिरकार चली गई। वह चिल्लाया, मैं नाटक कर रहा हूं या नहीं, आप एक बार कोशिश करके जान जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी कठपुतली बनूं? मैं चाहता हूं कि आप आज्ञाकारी रूप से बिंदु बने। हाहा, आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ के पास लाखों अंग हैं। ये क्यों जोर से हंसा। गड़गड़ाहट। सभी दिशाओं से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई और अंतरिक्ष थोड़ा कांपने लगा, मानो जमीन से कुछ उठ रहा हो। वह क्या है? इस समय किसी को अचानक एहसास हुआ कि नीदरलैंड की आभा वाला पानी शून्य से रिस रहा है। यह अधिक से अधिक प्रकट होता गया और धीरे धीरे इसने उन्हें घेर लिया। यह 9 नेदरहेल एम्परर वाटर है। जैसा कि आकाशीय क्षेत्र के एक पुराने पूर्वज से उम्मीद की गई थी, अगुएरो वास्तव में जानकार थे और वास्तव में 9 नेदरहेल एम्परर वाटर को पहचानते थे। हालांकि 9 नीदरलैंड हेल एम्परर वाटर केवल दूसरी दुनिया में मौजूद नहीं है और प्राचीन काल से विलुप्त हो गया है। पातालशाही गठन सक्रिय। बिजली की गड़गड़ाहट से क्षेत्र में कोहराम मच गया। अनगिनत जल ड्रैगन तुरंत पानी में बने और शून्य में तैरते राक्षसों की ओर फुसफुसाए। टकराना। अगुएरो ने एक पानी के अजगर को मुंह से मारा और शाप दिया, धिक्कार है, यह क्या बकवास है? क्या आपको लगता है कि आप इसके साथ मेरा कुछ भी कर सकते हैं? एक अत्याचारी शक्ति तुरंत उसके शरीर से बाहर निकल गई। एक धमाके के साथ उसके चारों ओर एक निरपेक्ष डोमेन बन गया। इससे पहले कि पानी के ड्रैगन उसके करीब पहुंच पाते, वे तुरंत उसके द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यह क्या बदतमीजी है? केवल इस स्तर के घात के साथ एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ पर घात लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके सिर में कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हारी इस गलती की भरपाई तुम्हारे जीवन से करूंगा। अगुएरो ठंडी हंसी और शून्य को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो उस जगह को तोड़ना चाहता था और तुरंत येज़िवेन के सामने आ गया। अचानक उसने महसूस किया कि वह शून्य को नहीं फाड़ सकता। वह अवाक रह गया। यह कैसे संभव है? अपनी ताकत से मैं किस स्थान को फाड़ नहीं सकता? यह असंभव है। अगुएरो को विश्वास नहीं हो रहा था। इसमें इतना अजीब क्या है? मैं 9th हेल एम्परर फॉर्मेशन का एकमात्र अधिपति हूं और आपके लिए मेरे खिलाफ जाना बिल्कुल असंभव है। अचानक एक महिला की सर्द आवाज गूंज उठी। फिर एक पीली आकृति शून्य में से गुजरी और उसके सामने प्रकट हुई। अगुएरो को ठंडेपन से घूरते हुए उसके शरीर से एक शक्तिशाली शैतानी आभा निकली। आप कौन हैं? अगुएरो ने यूलियान को ठंडेपन से देखा। उसने सहज रूप से महसूस किया कि यूलियान साधारण नहीं थी। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। मरे हुए लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, आप लियान ने ठंडेपन से कहा। फिर वो येज़िवेन की ओर मुड़ी और बोली, यंग मास्टर, इसे मुझ पर छोड़ दो। यह आदमी बच नहीं सकता। चूंकि वह मेरे हेड्स रॉयल फॉर्मेशन में है, वह सिर्फ एक मेमना है जो वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। येज़िवेन ने सिर हिलाया। यहाँ यूलियान के साथ उसे स्वाभाविक रूप से चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने अगुएरो को देखा और कहा, अच्छा बनो और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें मारने के लिए आधे महीने से व्यस्त हूं। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अगुएरो तुरंत गुस्से में था। एक जोश के साथ उसका फिगर बाहर निकला और येज़िवेन की ओर झपटा। हालांकि वह अंतरिक्ष को अलग नहीं कर सका, फिर भी उसकी गति तकनीक बहुत तेज थी। एक काली बिजली की तरह वह एक पल में उड़ गया और येज़िवेन के सिर पर चढ़ गया। वह बता सकता था कि येज़िवेन इन लोगों का नेता था। इस स्थिति को हल करने के लिए उसे येज़िवेन को मारना पड़ा। हाँ, उसने एक नाजुक चीख सुनी। फिर एक सफेद हाथ सीधे नीचे गिरा और उसके राक्षसी पंजे से टकरा गया। बूम! सोने और लोहे के टकराने की आवाज के साथ एक भयानक दहाड़ तुरंत निकल गई। अगुएरो ने तुरंत अपने शरीर पर एक भयानक शक्ति महसूस की। उसकी हड्डियां ऐसी लग रही थीं जैसे वे कुचली जाने वाली हों। उसने आसमान में पीले रंग की महिला को अविश्वास में देखा। आखिर आप हैं कौन? इस समय वो येज़िवेन की परवाह करने के मूड में नहीं था। उसका पूरा शरीर उसके सामने महिला पर केंद्रित था। उसके पूरे शरीर पर लगे शल्कों में खड़े होने का आवेग था। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जो उन्हें तभी होगी जब उन्हें अत्यधिक खतरे का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जब से उन्होंने दिव्य प्राणी क्षेत्र में कदम रखा और शैतान क्षेत्र में शीर्ष बिजलीघरों में स्थान प्राप्त किया, तब से उन्हें कई वर्षों तक ऐसा महसूस नहीं हुआ था। इसके अलावा वह कोई साधारण दिव्य प्राणी क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था। वह पहले ही मध्य दिव्य जगत में कदम रख चुका था। दानव जगत में भी इस प्रकार की शक्ति निश्चित रूप से एक पुराने पूर्वज के स्तर पर थी। सामान्य लोग उसके विरोधी नहीं हो सकते थे, इसलिए वह इतना आश्वस्त था। यहां तक जब उसे पता चला कि वह घिरा हुआ है, तब भी उसने नहीं सोचा था कि कुछ हो सकता है।
शैतान के दायरे में मानव जाति की अल्पशक्ति को देखते हुए संभवतः उसके साथ क्या हो सकता है। हालांकि यह पहली बार था जब उन्हें पछतावा हुआ। इस भयानक भावना ने उसे पीछे हटना और बचना चाहा। कई सालों से उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया था। उनका मानना कि उनकी छठी इंद्री गलत नहीं होगी। हालांकि उसने भागने के विचार को बलपूर्वक दबा दिया क्योंकि वह समझ सकता था कि यदि वह रहने के बजाय बच जाता तो परिणाम और भी भयानक होंगे। तुम भी एक दानव हो, ठीक है? तुम उन मनुष्यों की मदद क्यों कर रहे हो? अगुएरो ने पूछा। आप ऐसा बेवकूफ़ी भरा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपका आईक्यू खराब हो गया है? आप लियान चांदी की घंटी की तरह मुस्कुराईं। फिर उसने पैनी नज़र से कहा, उसे पहले जगाने के लिए मुझे परवाह नहीं है, भले ही मुझे दुनिया के सभी राक्षसों को मारना पड़े। यूलियान ने अपना हाथ उठाया। अनगिनत मात्रा में हेड्स रॉयल वाटर उसके हाथ में एक लंबी तलवार में संघनित हो गया। एक जोश के साथ तलवार प्रकाश आकाश में छेद कर गया और तुरंत स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ की ओर बढ़ गया। धत्तेरी की, अगुएरो ने झट से शाप दिया। उनके हाथों की एक लहर के साथ उनके हाथों में एक लंबा राक्षसी भाला दिखाई दिया। उसने उसे बाहर निकाला और भाले का प्रकाश आकाश में फैल गया। यह एक राक्षसी अजगर की तरह तलवार प्रकाश की ओर बढ़ रहा था। बूम! उसके भीतर भयानक शक्ति उबल पड़ी। अनगिनत कानून अचानक सामने आ गए। दो भयानक शक्तियों के टकराव के तहत कानून भी टूट गए। हुश! जब तलवार की रोशनी ने भाले की रोशनी को आधा काट दिया तो इसकी गति कम नहीं हुई क्योंकि यह सीधे अगुएरो की ओर बढ़ रही थी। डांग! तलवार की रोशनी सीधे अगुएरो के राक्षसी भाले के शाफ्ट पर लगी। डैंग डैंग! अगुएरो पीछे हट गया। उसकी अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। उसने अपने सामने सुंदर लड़की को देखा। यदि उसके शरीर से आसुरी ऊर्जा नहीं आती तो वह कल्पना नहीं कर पाता कि वह वास्तव में एक राक्षसी थी। हालांकि वह तैयार था, लेकिन असली लड़ाई के बाद भी वह यूलियान की ताकत से पूरी तरह दबा हुआ था। लेकिन इस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि वह बहुत स्पष्ट था कि अब बचने में थोड़ी बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वह गठन में फंस गया था। और इस समय येक्षिवेन को कोई परवाह नहीं थी। उसने पूरी तरह से दानव जाति में प्रवेश कर लिया और दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर का एक शीर्ष विशेषज्ञ पाया। मेरी तलवार खाओ! येजिवेन ने देवदूत की तलवार को अपने हाथ में पकड़ा और तेजी से ऊपर आई। उसके हाथ में देवदूत की तलवार अनंत प्रकाश से खिल उठी। शून्य में उसके हाथ में लंबी तलवार ने सड़े हुए को जादू में बदल दिया और यह अंतहीन लहरें पैदा करते हुए नीचे गिर गया। दुनिया शहतूत के खेतों में बदल गई और तलवार इतिहास की लंबी नदी को काटती हुई प्रतीत हुई। लेकिन दानव जाति के दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ का यह 9वां स्तर सामान्य नहीं था। वास्तव में उसकी ताकत किसी भी प्रतिद्वंद्वी की तुलना में अधिक अत्याचारी थी जिसे येक्षिवेन ने पहले हराया था। दिव्य लोक के 9वें स्तर का शिखर दिव्य लोक से केवल आधा कदम दूर। बॉक्स में बस थोड़ा सा और। उनकी प्रतिक्रिया जरा भी धीमी नहीं थी। तुरंत उसके हाथ में एक राक्षसी कृपाण दिखाई दी और वह येजिवेन एंजल की तलवार का सामना करते हुए क्षैतिज रूप से बाहर निकल गया। डांग! एक जोर का धमाका हुआ और भयानक शक्ति ने आसपास के इलाकों में अधिक से अधिक हेड्स रॉयल वाटर को हिलाकर रख दिया। मानव, मुझे नीचे मत देखो, मेरी तलवार ले लो! उसने जोर से दहाड़ा और उसके नुकीले दांत खुल गए। उनके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा झलक रहा था। वह किस प्रकार की खेती थी? दानव दुनिया में वह दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों से केवल नीचे था। उसे घात लगाए जाने की उम्मीद नहीं थी। यदि यह अभी था तो वह अभी भी बहुत आश्वस्त था क्योंकि वह दिव्य क्षेत्र के एक विशेषज्ञ का अनुसरण कर रहा था। लेकिन अब यूलियान के शक्तिशाली हमले को देखते हुए उसके पास अब इतना आत्मविश्वास नहीं था। और यह सब उसके सामने मनुष्य के कारण हुआ। वह अपने दिल में नफरत कैसे नहीं कर सकता था। अचानक कृपाण आभा उठी। क्षण भर में सारा आकाश कृपाण आभा से भर गया और वह चमकते तारों के समूह की तरह नीचे गिर पड़ा। एक पल में इसने आधे से अधिक आकाश को कवर कर लिया और एक लहर बह गई। येजिवेन घबराया नहीं और उसने एंजल की तलवार से इसका सामना किया। डांग! एक और बड़ा धमाका हुआ और दोनों 2 कदम पीछे हट गए। आश्चर्यजनक रूप से वे इस एक्सचेंज में समान रूप से मेल खाते थे। येजिवेन का दायरा इस महान शैतान कबीले के मालिक की तुलना में बहुत कम था। अधिक से अधिक वह दिव्य क्षेत्र की 9वीं स्वर्गीय परत में केवल एक साधारण बिजली घर के खिलाफ संघर्ष कर सकता था। एक शीर्ष गुरु के सामने जो पहले ही दिव्य क्षेत्र की 9वीं स्वर्गीय परत में कदम रख चुका था, उसके पास अभी भी उससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि उसके पास एंजल की तलवार थी। इस बार जादू के औजारों के मामले में उनका पलड़ा भारी था, जिससे उन्हें आकाशीय क्षेत्र के 9वें स्वर्ग के शिखर पर विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने की अनुमति मिली। इस बार येजिवेन ने हमला करने की पहल की। उसके हाथ में देवदूत की तलवार हल्की हल्की रोशनी से खिल रही थी। यह अचानक बाहर निकला। यह एक साधारण वार था, लेकिन इसमें जबरदस्त गति थी। जो कोई भी इस महान गति को रोकना चाहता था वह बिना दफन स्थान के मर जाता था। हालांकि येजिवेन एक तलवारबाज नहीं था, लेकिन तलवारबाजी के लिए उसका अपना सबसे अच्छा परिचय था।
यह तलवार बिना किसी कौशल के कुशल थी। यह अपने सींग पर मृग की तरह लटक रहा था, लेकिन शक्ति आश्चर्यजनक रूप से महान थी। और दिव्य प्राणी क्षेत्र के 9वें स्तर पर यह बूढ़ा शैतान अंततः समझ गया कि वह जिसका सामना करने जा रहा था वह शायद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। आम लोगों की तुलना येज़िवेन से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। उसने जल्दी से राक्षसी कृपाण को अपने हाथ में लहराया और हजारों कृपाण छायाओं को काट डाला। स्वर्ग स्तर का शीर्ष स्तर का जादू उपकरण उसके शक्तिशाली क्षेत्र और शक्ति के साथ मेल खाता था और शक्ति का प्रयोग अद्भुत था। कुछ समय के लिए वह वास्तव में येज़िवेन के साथ समान रूप से मेल खाता था और वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं पड़ा। बूम बूम बूम, येज़िवेन और उन्होंने एक पल में हजारों वार किए और हर बार उतार चढ़ाव पिछली बार की तुलना में अधिक तीव्र थे। हर बार येज़िवेन की तलवार की रोशनी और प्रतिद्वंद्वी की कृपाण की रोशनी भयानक रोशनी के साथ फूट पड़ती थी। दोनों यहीं नहीं रुके और जमकर मारपीट करने लगे। और इस समय आकाशीय क्षेत्र की 9वीं स्वर्गीय परत के अन्य स्वामी भी येकियोंग, येकियानकियान और येज़ुकोंग द्वारा पाए गए थे। यह एक दुर्लभ अवसर था। येज़िवेन की तरह उनके विरोधी भी दिव्य क्षेत्र की 9वीं स्वर्गीय परत के शिखर पर भयानक स्वामी थे। यदि यह सामान्य समय में था तो लड़ने के लिए ऐसे शीर्ष गुरु को खोजने के लिए स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल जोखिमों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब वे सब बाहर जा सकते थे। अंडरवर्ल्ड फॉर्मेशन के हेड सम्राट की सुरक्षा के साथ वे आसानी से अपनी रक्षा कर सकते थे, इसलिए खतरे के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी और वे सब कुछ कर सकते थे। इसके अलावा वे मानव जाति की शीर्ष प्रतिभाओं में से भी थे और उनमें से प्रत्येक की अपनी गुप्त तकनीकें थीं। इस समय वे वास्तव में अपने विरोधियों के साथ समान रूप से मेल खाते थे। विशेष रूप से ये कियान अंडरवर्ल्ड फॉर्मेशन के हेड सम्राट के वातावरण के तहत स्नो जेड तलवार के साथ जो लंबे समय से एक में परिष्कृत की गई थी, वह वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने में सक्षम थी और धीरे धीरे ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया। ऐसा लगता था कि हर तलवार बर्फ और बर्फ की दुनिया को ढांकती है, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और धीरे धीरे अपनी शैली प्रकट करती है। एक पौराणिक देवी की तरह हर तलवार पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली थी, फिर भी खामोश थी। परमेश्वर के पुत्र के रूप में येज़ुकोंग अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया क्योंकि उसकी रक्तरेखा उत्तेजित हो गई थी। यहाँ तक दिव्य क्षेत्र के 9वें आकाश के शिखर पर किसी के सामने भी जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। उनकी शक्तिशाली रक्तरेखा ने उन्हें शक्तिशाली जादुई शक्तियाँ प्रदान कीं। साधारण रक्त रेखाओं वाले सामान्य लोगों की तुलना उनसे कैसे की जा सकती है? ये क्यों उनकी युद्ध क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उसके हाथ में लोहे का पंखा लगातार लहरा रहा था और हवा के नियम उसके चारों ओर घनीभूत हो रहे थे। जैसे ही उसने आक्रमण किया, एक भयानक तूफान प्रकट हुआ। इसने न केवल उसके प्रतिद्वंदी की उन्नति को रोका, बल्कि उसके भागने के मार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया। ये क्यों केवल उसके साथ आज्ञाकारी रूप से लड़ सकता था और उसका अभ्यास भागीदार बन सकता था। ये कबीले के 3 शीर्ष युवा प्रतिभाओं का सामना करते हुए यहाँ तक युद्ध कठोर बूढ़े राक्षस भी कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर सके। यहाँ तक किंग लुओ को भी आकाशीय क्षेत्र की 7वीं स्वर्गीय परत पर लड़ने के लिए एक राक्षस मिला। हालांकि उसके लिए यह उसके दायरे और ताकत से परे था। अंडरवर्ल्ड फॉर्मेशन के हेड सम्राट की मदद से उसके पास जीतने का मौका था। वह इस लड़ाई का उपयोग आकाशीय क्षेत्र की 6ठी स्वर्गीय परत को एक झटके में तोड़ने के लिए करना चाहती थी। हालांकि वह अभी भी समूह में सबसे नीचे थी, वह दिव्य क्षेत्र की 7वीं स्वर्गीय परत से दूर नहीं थी। इस समय अन्य राक्षस और भी अधिक घबराए हुए थे, दूसरों का समर्थन करने में असमर्थ थे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड फॉर्मेशन के हेड सम्राट सक्रिय थे। हर पल अनगिनत जल ड्रैगन हमला कर रहे थे। उनके पास अगुएरो जैसी भयानक ताकत नहीं थी जो इन पानी के ड्रैगन को अनदेखा कर सके। बस ये पानी के ड्रैगन अकेले ही उन्हें डराने के लिए काफी थे, अपने हाथों को बिल्कुल मुक्त करने में असमर्थ। यहाँ तक ये कबीले के साथ लड़ने वाले राक्षस भी ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सके, क्योंकि ये पानी के ड्रैगन किसी भी समय हमला कर सकते थे और अंडरवर्ल्ड फॉर्मेशन के हेड सम्राट का दमन उन्होंने पूरी कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अंडरवर्ल्ड फॉर्मेशन के हेड सम्राट का पलड़ा भारी हो जाएगा। हा, फिर आओ, मेरी तलवार खाओ। येज़िवेन जोर से हंसी और उसके हाथ में एंजल की तलवार लोगों के मन को पढ़ने में सक्षम लग रही थी। यह आकार में 2 गुना हो गया, एक भारी तलवार बन गया। येज़िवेन के नियंत्रण में तलवार फिर से कट गई। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन तलवारबाजी का अभ्यास कर रही हैं और यह सबसे सरल चाल थी, तलवार की सबसे बुनियादी चाल। सभी तलवार चालें इसी से विकसित हुई हैं, या यह कहा जा सकता है कि यह सभी तलवार चालों का संक्षेपण था। यह एक साधारण स्लैश था, लेकिन इसमें एक अद्वितीय गति थी। तलवार का एक आकस्मिक प्रहार एक जबरदस्त गति ला सकता है जो पूरे आकाश में फैल गया। उस भयानक गति ने महान दानव कबीले विशेषज्ञ को पूरी तरह से उसके सामने खड़ा कर दिया, जिससे उसका बचना असंभव हो गया। वह केवल आज्ञाकारी रूप से इस तलवार को आमने सामने ले जा सकता था। बजना, टक्कर की एक और जोरदार आवाज हुई, जिसके बाद एक बड़ी गर्जना हुई।
महान दानव कबीले विशेषज्ञ ने अचानक अपने आतंक का पता लगाया कि उसके हाथ में राक्षसी कृपाण दरारों से भरी थी। अभी ये एक शिवेन से अनगिनत बार टकराया था। हालांकि उनका प्रिय जादुई उपकरण अद्भुत था और पहले से ही एक शीर्ष स्तर का स्वर्ग स्तर का जादुई उपकरण था, यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि इसकी तुलना किसके साथ की गई थी। ये ज़िवेन की एंजल तलवार की तुलना में, जिसने स्वर्ग स्तर के जादुई उपकरण के अस्तित्व को पार कर लिया था, ऐसा लग रहा था कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। इतनी टक्कर सहने के बाद भी उसकी हथेली में दरारें पड़ गई थीं। हालांकि ये समस्या नहीं थी, असल दिक्कत यह थी कि उसकी हथेली पूरी तरह से गेंद में बदल गई थी। भयानक शक्ति ने उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच के जाले को तोड़ दिया था। धीरे धीरे प्रत्येक टक्कर के साथ यह पूरी तरह से सड़े हुए मांस की गेंद में बदल गया था। यहाँ तक डेविल रेस की काया के साथ भी उसके लिए पूरी तरह से ठीक होने का कोई रास्ता नहीं था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके हाथ में लगी चोट कितनी गंभीर है। न केवल उसकी हथेली बल्कि उसके हाथ भी पूरी तरह से सुन्न हो गए थे। उसने येक्षिवेन को डरावनी दृष्टि से देखा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वह अब भी एक इंसान है? क्या वह अभी भी एक इंसान है जिसे आसानी से सभी राक्षसों की आंखों में भेड़ की तरह धमकाया जाता है? वह मानव त्वचा में बस एक टायरानोसॉरस है। यह सोचकर वह थोड़ा सिहर उठे बिना नहीं रह सका, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। 9 अंडरवर्ल्ड सम्राट फॉर्मेशन की सक्रियता के साथ सभी को पता चल गया था कि वे बिल्कुल भी नहीं बच सकते। सभी दिशाओं में 99 अंडरवर्ल्ड सम्राट के झंडों ने पूरे स्थान को अवरुद्ध कर दिया। तो ज़िवेन ने गठन को स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 9 अंडरवर्ल्ड सम्राट झंडों को परिष्कृत करने के लिए आधे महीने से अधिक समय तक कार्रवाई नहीं की। हालांकि यह केवल एक गठन ध्वज था, शक्ति भी अच्छी थी। वे सब के सब स्वर्ग के प्रतिशोध मार्शल यंत्र थे। हालांकि उनकी तुलना अंडरवर्ल्ड के 9 सम्राटों के झंडों से नहीं की जा सकती थी। सामान्य तौर पर वे पहले से ही बहुत अच्छे थे। 99 अंडरवर्ल्ड सम्राट झंडों के शोधन के साथ 9 अंडरवर्ल्ड सम्राट फॉर्मेशन की शक्ति पतली हवा से कई स्तरों तक बढ़ गई। मेरी तलवार फिर से खाओ, देखो मैं तुम्हें एक तलवार से खत्म कर दूं। ये ज़िवेन चिल्लाया और उसके हाथ में स्वर्गदूत की तलवार फिर से फिसल गई। भारी तलवार का कोई किनारा नहीं था और यह कुशल थी। बूम! एक जोर की गर्जना के साथ इस 9वें स्तर के दिव्य दायरे के महान दानव कबीले के हाथ में राक्षसी कृपाण पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और राक्षसी कृपाण की हथियार भावना पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये ज़िवेन की एंजल तलवार की गति कम नहीं हुई और यह सीधे फिर से नीचे गिर गई। पफ! तलवार की रोशनी के देह में प्रवेश करने की आवाज के साथ यह 9वें स्तर का दिव्य क्षेत्र महान दानव कबीले का मास्टर सीधे आधे में कट गया था। हाथ में 100,000 अंक। घाटी में जहां मानव जाति इकट्ठा हुई थी, एक उग्र वस्त्र में एक युवक शून्य में तैर रहा था। इस समय वह भावहीन होकर अन्य लोगों की रिपोर्ट सुन रहा था। तो मूतियान यंग को ये ज़िवेन ने पकड़ लिया। बहुत देर के बाद उग्र लबादे में युवक ने अपना मुंह खोला और कहा, हाँ, यहाँ तक ये कबीले के ये कून थंडर कबीले के लिए जंग हुआ और लिमिटलेस स्टार पैलेस के यंग कंघाई सभी उससे हार गए थे। किसी ने कहा, सूर्य वंश इतना शक्तिशाली था कि हमेशा ऐसे लोग होंगे जो मुंह कबीले को चेहरा देने को तैयार थे। तुमने जो कहा उसमें से 3 को भी येक्षिवेन ने हरा दिया था। उग्र लबादे में युवक ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, कितना कचरा है, उनमें से 4 उनमें से 1 को भी नहीं हरा सके। उग्र लबादे में युवक ने ठंडेपन से कहा। उसके सामने का युवक बार बार फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी आंखों से देखा था कि ये ज़िवेन एक अनजान व्यक्ति, बहुत भयंकर और अपराजेय था। वे 4 लोग साधारण लोग नहीं थे। जब तक 4 टाइकून व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं करते, अन्यथा कोई यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वे उन 4 लोगों को मजबूती से दबा सकते थे। विशेष रूप से लेई झेंगहुआ, जिन्हें शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था। ऐसी अत्याचारी ताकत अप्रत्याशित रूप से येक्षिवेन के हाथों हार गई थी। इससे यह देखा जा सकता था कि येक्षिवेन की उग्रता स्पष्ट थी। हालांकि सामने वाला भी ऐसा कहने के योग्य था क्योंकि वह भी एक अजेय और निर्दयी व्यक्ति था। यहाँ तक वह भी, जो शीर्ष 100 में स्थान पर था और मानव जाति का एक शीर्ष प्रतिभाशाली भी था, यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि वह एक दुर्जय सर्वोच्च विशेषज्ञ था। युवा पीढ़ी के 4 दिग्गज 4 शाही कुलों से आए थे। जब भी शाही दरबारी संघर्ष होता था, 4 शाही कबीले हमेशा कम संख्या में लोगों को भेजते थे। अधिक से अधिक वे इस बार ये वंश की तरह 6 या 7 लोगों को भेजेंगे, या कम से कम 2 या 3 लोगों को। अधिकांश लोगों के लिए शीर्ष 100 सूची में प्रवेश करने के बाद ही वे इंपीरियल कोर्ट के प्रशिक्षण का ध्यान प्राप्त करने में सक्षम हो सकते थे। हालांकि उन शाही कुलों के लिए जिन्होंने इंपीरियल कोर्ट में प्रवेश किया था, वे इंपीरियल कोर्ट का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पैदा हुए थे। इस तरह का अवसर उनके लिए डिस्पेंसेबल था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग हर बार इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल में 4 शाही कुलों के लोग होंगे जो बाहर खड़े होंगे और शीर्ष 4 पदों पर काबिज होंगे।
समय के साथ शाही कुलों के सबसे मजबूत विशेषज्ञों को 4 दिग्गजों के रूप में जाना जाएगा। इस बार फावुशुंग शीर्ष पर पहुंच गए थे और शीर्ष 3 स्थानों पर कब्जा कर लिया था। तब ये जिवेन ने हाथ मिलाकर 4 महान विशेषज्ञों को हरा दिया था। यहां तक ये कियान और ये जुकोन को भी भीड़ ने अनुकूल रूप से देखा। उनका मानना कि अगर वे अगली इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो वे निश्चित रूप से सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक बनने में सक्षम होंगे। यह व्यक्ति 4 दैत्यों में से एक था, म्यूक्लान म्यू तियानफैंग का भयानक प्रतिभा। इस बार म्यू कबीले ने कुल 2 लोगों को भेजा। मू तियानफोन को दूसरा और मू तियानयंग को 11वां स्थान दिया गया। उनमें से 2 ने शीर्ष 20 स्थानों में से 2 पर कब्जा कर लिया। शाही कबीले की शक्ति स्पष्ट थी। हा, ऐसा लगता है कि यह येजिवेन काफी दिलचस्प है। हमारी मानव जाति के अधिक से अधिक जीनियस हाल के वर्षों में प्रकट हुए हैं। यह एक अच्छी बात है। उसके जाते ही एक और युवक दिल खोलकर हंसा। कई लोगों ने उन्हें पहली नज़र में ही पहचान लिया था। वह युवा पीढ़ी के 4 दिग्गजों में से एक थे, युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ थे और ताई कैंग शाही परिवार के नेता थे, जो 4 शाही परिवारों में से एक थे। बाई बाई फैंग भी एक शक्तिशाली शाही परिवार था जो सूर्य शाही परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। इस समय केवल बाई फैंग ने मू तियानफैंग के गुस्से भरे शब्दों का जवाब देने की हिम्मत की। ताई कैंग शाही परिवार के पूर्वज राजा ताई कैंग मानव जाति के एक शीर्ष विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने मानव जाति की रक्षा की और अंत में उन्हें राजा ताई कैंग की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह सूर्य राजा और चंद्रमा राजा के बाद मानव जाति का तीसरा अद्वितीय राजा था। इसके अलावा यह कहा गया था कि राजा ताई कांग की बड़ी उपलब्धियां थीं और वह सम्राट के दायरे से केवल एक कदम दूर था। उन्हें प्राचीन काल से मानव जाति के पहले राजा के रूप में जाना जाता था। हालांकि वह अपने बाद के वर्षों में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और लगभग मानव जाति को दुश्मन के हाथों में गिरने का कारण बना। उस समय राक्षस जाति में एक महान राक्षस बी फैंग दिखाई दिया। इसने दानव जाति की कई ताकतों को एकजुट किया और दानव क्षेत्र से अपना रास्ता मारना चाहता था और अपनी पैतृक भूमि पर कब्जा करना चाहता था। मानव जाति बंजर भूमि के केंद्र में स्थित थी और सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा ही हुआ कि मानव जाति के चौथे राजा ताई किंग युद्ध की अराजकता के दौरान कहीं से भी प्रकट हुए। उसने देश को पुनर्गठित किया और अंततः दानव जाति के खिलाफ संघर्ष करने और दानव जाति को दानव क्षेत्र से बाहर निकलने से रोकने में कामयाब रहा। म्यू तियानफैंग ने बाई फैंग पर नजर डाली और कहा, अगर यह व्यक्ति गलत इरादे रखता है तो यह हमारी मानव जाति के लिए अच्छी बात नहीं होगी। सभी ने अपना मुंह बंद रखा और कुछ नहीं बोले। हर कोई बहुत स्पष्ट था कि ताई कैंग शाही परिवार की संरचना में 4 शाही कुलों का वर्चस्व था। 28 मार्किस कुलों का भी अपना झुकाव था। उनमें से ये कबीला ताई कैंग शाही परिवार के साथ हमेशा निकट संपर्क में रहा है। वे ताई कैंग शाही परिवार के खेमे के सदस्य थे। इस समय उन्हें स्वाभाविक रूप से ये कबीले के लिए बोलना पड़ा। इन 4 लोगों की हरकतों की तुलना में ये जिवेन की हरकतें जांच के योग्य नहीं हैं। वे चारों सेना में शामिल हो गए। हाँ, यह एक मजाक होगा अगर यह बाहर हो गया। उन चारों का ये जिवेन के साथ कोई मुकाबला नहीं था। बाई फैंग ने उपहास किया, म्यू तियानफैंग, अगर मैं तुम होते तो बेहतर होता कि मैं इस मामले में हस्तक्षेप न करूं। इस बारे में बात न करें कि आप इस मामले को सुलझा सकते हैं या नहीं। आइए इस तथ्य के बारे में बात करते हैं कि वे विशेषज्ञों पर घात लगाने के लिए सेना में शामिल हो गए। दिन के उजाले में मानव जाति का आपको पता होना चाहिए कि यह किस तरह का अपराध है। इस समय एकता शब्द का बहुत महत्व है। मुझे तुमसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक अगर यह दिखावे के लिए है तो भी आपका म्यू कबीले इस तरह से कार्य करेगा। निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि आपने कहा, ये चारों कचरा हैं। वे चारों सेना में शामिल हो गए और फिर भी वे ये शिवेन को नीचे नहीं गिरा सके। आपके म्यू कबीले के लिए यह पहले से ही एक बड़ा नुकसान है। क्या आप अभी भी हंगामा करना चाहते हैं? हमारे म्यू कबीले के लोगों का न्याय करना आपके ऊपर नहीं है। मू तियानफैंग ने ठंडेपन से कहा। वह कह सकता था कि मू तियानयंग कचरा था, लेकिन वह दूसरों को ऐसा कहने की अनुमति नहीं दे सकता था। म्यू कबीले ने जो गरिमा खो दी है, हम उसे खुद पा लेंगे। कोई भी म्यू कबीले की गरिमा पर कदम नहीं रख सकता। फावुशुंग ऐसा नहीं कर सकता और ये जिवेन भी नहीं कर सकता। कैसी इज्जत! क्या यह थोड़ा गंभीर नहीं है? इसके अलावा हो सकता है कि आप उसके मैच न हो। बाई फैंग ने कहा, हालांकि उन 4 लोगों का हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं है। मुझे एक ही बार में चारों को हराने के लिए उसकी ताकत के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। और क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह सब कुछ पलटने वाला है? अब जब समय लगभग समाप्त हो गया है तो हम यह भी देख सकते हैं कि वह कैसे स्थिति को बदलने जा रहा है। बाई फैंग ने हंसते हुए कहा, आप इस तरह की बकवास मानते हैं? मू तियानफैंग ने ठंडेपन से कहा, अब तक कोई हलचल नहीं हुई है। मैं देखना चाहता हूं कि वह किस तरह से पासा पलटता है।
जैसा कि येज़िवेन ने पहले कहा था, मू तियानफेंग अधिकांश लोगों की तरह इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ को मारना इतना आसान कैसे हो सकता है? उसके लिए ये शिवेन ने जो कहा वह भीड़ को खुश करने की कोशिश थी। यह बिल्कुल असंभव था। यह चला गया, येज़िवेन का स्को चला गया। अचानक कोई उत्साह से चिल्लाया। सभी ने यह आवाज सुनी और तुरंत स्कोरबोर्ड की तरफ देखने लगे। स्कोरबोर्ड पर कुल कुछ दर्जन लोग थे। विशाल स्कोरबोर्ड थोड़ा खाली लग रहा था। एक ही बार में सबकी निगाहें येज़िवेन के नाम पर टिक गई। मूल रूप से जब उसने कहा कि वह बाजी पलटने जा रहा है, तो कुछ लोग कुछ समय के लिए उसकी बाजी पलटने की उम्मीद में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन जानता था कि आधे महीने के बाद भी उसके स्कोर में कोई बदलाव नहीं आया था। इसलिए लोगों ने धीरे धीरे रुचि खो दी और इसे केवल एक मजाक के रूप में माना, एक बहुत ही मजेदार मजाक। लेकिन किसने सोचा होगा कि जब सभी ने पूरी तरह से हार मान ली थी, तो एक शिवेन का स्कोर वास्तव में बढ़ गया था। इसलिए सभी विशेष रूप से उत्साहित थे। एक शक्तिशाली अस्तित्व जो यंग कंगहाई और अन्य लोगों को हरा सकता था, और कई लोगों ने यह भी सोचा कि वह एक शक्तिशाली अस्तित्व था जो 4 दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। इस तरह के एक विशेषज्ञ के लिए यह कहना कि वह पासा पलटने वाला था, उसने जो कहा वह छलकते पानी के समान था। वह इसे लापरवाही से कैसे कह सकता है? अपने स्तर पर वे इस सिद्धांत से अच्छी तरह वाकिफ थे कि अंधाधुंध भोजन किया जा सकता है, लेकिन शब्द अंधाधुंध नहीं कहे जा सकते थे। और अब येज़िवेन का स्कोर आखिरकार बदल गया। कमाल है, यह शुरू से ही 100,000 अंक है। कोई उत्साह से चिल्लाया, 100,000 अंक अचानक आ रहे हैं। क्या उसने दिव्य क्षेत्र 9वें दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाला? यह असंभव क्यों है? उसने पहले ही कुछ आकाशीय क्षेत्र 9वें आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों को हरा दिया था। इस समय एक दिव्य क्षेत्र 9वें दिव्य क्षेत्र दानव को मारना मुश्किल नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह टेबल पलटने के लिए एक बार में 1 दर्जन से अधिक आकाशीय क्षेत्र 9वें आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों को मारने जा रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने कम समय में उसे मारने के लिए इतने सारे आकाशीय क्षेत्र 9वें दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? ऐसे विशेषज्ञ से सामान्य रूप से मिलना आसान नहीं है। बहुत से लोग अचानक चर्चा करने लगे। हर किसी का अपना निर्णय था और बहुत से लोगों को लगा कि येज़िवेन की अपनी योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन कोई भी वास्तव में अनुमान नहीं लगा सकता था कि येज़िवेन की वास्तविक योजना क्या थी। देखो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। 10,000 अंक इसमें और 10,000 अंक की वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि उसने एक और दिव्य क्षेत्र 8वें आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ का सिर काट दिया है। इस समय बहुत से लोग उत्तेजित होने लगे। इस समय अधिकांश लोगों के लिए पहले स्थान की लड़ाई का उनसे कोई लेना देना नहीं था। इस समय अगर उन्हें एक चौंकाने वाला उलटफेर देखने को मिला तो उनके लिए यह एक बेहद दिलचस्प शो से अलग नहीं था। 10,000 अंक, 1,000 अंक, 100 अंक, येज़िवेन का स्कोर हर किसी की आंखों के सामने पागलों की तरह बढ़ रहा था। 100 अंक, 1,000 अंक, 10,000 अंक, समय समय पर उसका स्कोर लगातार बढ़ता गया। हालांकि इस समय हर कोई युद्ध के मैदान को नहीं देख सकता था, लेकिन अपने स्कोर में लगातार बदलाव के माध्यम से ऐसा लगता था जैसे वे भयंकर युद्ध देख रहे हों। धिक्कार है, यह बहुत नकली है। इतने कम समय में वास्तव में कुछ आकाशीय क्षेत्र 8वें दिव्य क्षेत्र और आकाशीय क्षेत्र 7वें आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ मारे गए हैं। FC के मी, यह बहुत नकली है। यह केवल कुछ ही समय रहा है और वास्तव में कुछ 8वें और 7वें आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जो मारे गए हैं। भले ही वे विशेषज्ञ उसे मारने के लिए इकट्ठा हों, यह इतना आसान नहीं होगा। यह भी संभव है। आखिरकार स्काई ह्यूमन दायरे की 9वीं परत के विशेषज्ञ अक्सर अन्य क्षेत्रों से अधीनस्थों को लाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पहले आकाश मानव क्षेत्र की 9वीं परत पर विशेषज्ञों द्वारा मेरा पीछा किया गया था, मैं भी आकाश मानव दायरे की 8वीं और 7वीं परत पर कई राक्षसों को घेरने और उन्हें रोकने में मदद करने के लिए लाया था। कुछ देर के लिए तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। हर किसी की अपनी राय और निर्णय थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी एक शिवेन से हैरान थे। इस समय मू तियानफेंग की भी बाहें तनी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब उसने बाईफेंग को बताया कि एक शिवेन के लिए वापसी करना असंभव है, तो एक शिवेन ने व्यवहारिक कार्यों के साथ इसे साबित कर दिया। हालांकि इस समय उन्हें पार करने के लिए अभी भी लाखों अंकों का अंतर था। उसके लिए यह येज़िवेन द्वारा चेहरे पर थप्पड़ मारने के समान था। तुम क्या सोचते हो? मैंने कहा। बाईफेंग ने मू तियानफेंग पर नजर डाली और कहा, यह कुछ भी नहीं है। उसे अभी भी हमसे आगे निकलने के लिए लाखों अंकों की आवश्यकता है, जब तक कि वह इतने कम समय में 9वें आकाशीय क्षेत्र में 10 राक्षसों का वध नहीं कर सकता। मू तियानफेंग ने ठंडेपन से कहा। हालांकि उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। सच कहूं तो यह कोई मुश्किल काम नहीं था। 10 9वीं स्वर्गीय परत आकाश मानव क्षेत्र राक्षस एक साधारण 9वीं स्वर्गीय परत आकाश मानव क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए एक असंभव कार्य था। हालांकि उनके स्तर के विशेषज्ञों के लिए यह कोई असंभव काम नहीं था। वास्तव में
यदि यह पिछले 6 महीनों में अधिकांश समय पीछा करने की स्थिति के लिए नहीं होता तो उनकी उपलब्धियां इससे कहीं अधिक होती। वे 2 या 3 मिलियन अंक तक भी पहुंच सकते हैं। उस समय येकशिवेन के लिए उन्हें फिर से पार करना बिल्कुल असंभव था। लेकिन अब भी येकशिवेन के वापसी करने की संभावना नहीं थी। कितना समय बचा था? अगर येज़िवेन कुछ दिनों में वापसी कर सकती है तो क्या यह उन सभी के लिए एक तमाचा नहीं होगा? उन्होंने आधे साल से अधिक समय तक कड़ी मेहनत की थी, फिर भी वे दूसरों से तुलना नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत निस्संदेह उनकी मेहनत को रौंद रही थी, खासकर जब उनमें से आधे से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। शेष लोगों के लिए उनमें से किसने मृत्यु से बाल बाल बचने का अनुभव नहीं किया था? उनमें से कुछ का पूरे 1 महीने तक शिकार भी किया गया था। अगर येकशिवेन इस तरह वापसी कर सकती थी तो आधे साल की उनकी कड़ी मेहनत का क्या मतलब था? लेकिन तभी एक और जोर की चीख सुनाई दी। 100,000 अंक, 1 और 100,000 अंक, उसके पास 200,000 से अधिक अंक हैं। अचानक सबकी निगाहें फिर से स्कोरबोर्ड पर टिक गईं। 1,00,000 अंक के बाद 1,00,000 अंक। इसका मतलब यह था कि उसने एक और 9वें फर्मामेंट हेवन रियलम विशेषज्ञ का वध कर दिया था। तब से 1.25 घंटा भी नहीं बीता था। इसके अलावा उसने स्काई ह्यूमन स्टेज की 7वीं और 8वीं परत पर उन विशेषज्ञों का भी नरसंहार किया था। दूसरे शब्दों में, येज़िवेन ने आकाशीय क्षेत्र के 9वें स्तर का वध कर दिया और इसमें अधिक समय नहीं लगा। हालांकि वे लड़ाई की स्थिति नहीं देख सकते थे, लेकिन बढ़ते स्कोर को देखते हुए इसे लगभग सूखे खरपतवारों को कुचलने और सड़ी हुई लकड़ी को तोड़ने के रूप में वर्णित किया जा सकता था। इस सामान्य परिस्थितियों में उसे मारने के लिए 9वें दिव्य क्षेत्र के मास्टर का बाहर आना पहले से ही कमोबेश पर्याप्त है। कैसे कोई दूसरा 9वां आकाशीय क्षेत्र गुरु है? अचानक हर कोई थोड़ा अवाक रह गया। वे मूर्ख नहीं थे। जल्द ही उन्होंने पहले से ही निर्धारित कर लिया था कि येज़िवेन का पीछा किया जाना चाहिए था, इसलिए यह संभव था कि उसने पहले 9वें दिव्य क्षेत्र का वध किया और फिर 8वें दिव्य क्षेत्र और 7वें दिव्य क्षेत्र के स्वामी के एक समूह का वध किया। मूल रूप से सभी ने सोचा कि यह अंत होना चाहिए। आखिरकार पीछा करने वालों की इस लहर को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए था। कौन जानता था कि उसने वास्तव में एक और 9th सेलेस्टियल रियल मास्टर का वध किया था, जिसका मतलब था कि इस बार यह लोगों का सिर्फ एक समूह नहीं था, लोगों के 2 समूह हो सकते थे, जिसके कारण ऐसी स्थिति संभव थी। इस समय सभी की रुचि अचानक जागृत हो गई। येज़िवेन, जिसके बारे में माना जाता था कि वह पूरी तरह से गायब हो गया था, इन अंतिम कुछ दिनों में वह वास्तव में फिर से इतनी बड़ी शक्ति के साथ फूट पड़ा, जिससे 9वें दिव्य क्षेत्र के 2 स्वामी लगातार मारे गए। यह स्कोरबोर्ड के शीर्ष को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह उसके लिए शीर्ष 30 में रहने के लिए पर्याप्त था। उसके बाद वे लोग केवल 8वें आकाशीय क्षेत्र के शिखर पर थे। 9वें दिव्य क्षेत्र के स्वामी को मारना उनके लिए असंभव था और 8वें दिव्य क्षेत्र के राक्षसों को मारना केवल 10,000 अंकों के लायक था। इन लोगों को पकड़ना असंभव था। शीर्ष 20 की तरह उनमें से प्रत्येक के पास भी 300,000 या 400,000 अंक थे, लेकिन उनके और स्कोरबोर्ड के शीर्ष के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था, जिनके पास 10 लाख से अधिक अंक थे। उन्हें पार करना असंभव था। हर कोई यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या येकशिवेन कोई चमत्कार कर सकती है। यहाँ तक मू तियानफेंग, हालांकि सतह पर तिरस्कारपूर्ण था, फिर भी येज़िवेन की स्थिति पर ध्यान दे रहा था। उसी समय येकशिवेन अभी भी लड़ रही थी। पुची, उसके हाथ में देवदूत की तलवार एक दानव तलवार की तरह थी, जो लगातार मार रही थी और मार रही थी। एक और 7वां आकाशीय क्षेत्र दानव उसे बिल्कुल नहीं रोक सका और येज़िवेन की तलवार से सीधे मौके पर ही मारा गया। शरीर के सभी रक्तसार को तियानयुआन मिरर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया था और इसका एक हिस्सा सार में वापस आ गया था, जिसे उसके द्वारा थोड़ा थोड़ा करके अवशोषित कर लिया गया था। अपने वर्तमान दायरे के साथ, हालांकि इसे उच्च नहीं माना जाता था, आवश्यक सार बहुत बड़ा था। 7th फर्मामेंट हेवन रियल्म विशेषज्ञ की हत्या के बाद उसके अंकों में और 1000 अंकों की वृद्धि हुई, लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं थीं जिन पर उसने ध्यान दिया। उसके लिए, जो अब लाखों अंकों से पीछे था, ये हजारों या यहाँ तक कि 10,000 या यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों अंक भी उसकी गिरावट की भरपाई नहीं कर सकते थे। यदि वह स्कोरबोर्ड के शीर्ष पर बैठे लोगों को एक झटके में पार नहीं कर सका, तो उसके पिछले सभी प्रयास शून्य हो जाएंगे और जो कुछ भी उसने पहले कहा था वह एक मजाक बन जाएगा, एक पूर्ण मजाक। कौन जानता था कि कितने लोग उसे स्वयं को मूर्ख बनाते देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था और एकमात्र कारक जो यह सब तय कर सकता था, वह था अर्गुएलो। अर्गुएलो को मारने से ही उसकी बातों में विस्फोटक वृद्धि हो सकती थी। वापसी की नींव भी अर्गुएलो पर थी। इस समय उसने अर्गुएलो और यूलियान के बीच युद्ध के मैदान को देखा। 2 आकाशीय क्षेत्र के स्वामी, जिनमें से कोई भी बाहरी दुनिया में एक चौंकाने वाला अस्तित्व होगा, वर्तमान में पागलपन से लड़ रहे थे, सबसे केंद्रीय स्थिति पर कब्जा कर रहे थे। इस समय कोई भी बिल्कुल करीब नहीं आ सकता था।
यहाँ तक एक दिव्य क्षेत्र के मास्टर की लड़ाई के बाद का परिणाम भी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। यहाँ तक ये ज़िवेन भी उसके करीब नहीं आना चाहती थी। उनके निकट अंतरिक्ष में अनगिनत कानून प्रकट हुए और बलपूर्वक तोड़े गए। अराजकता भी हर जगह फैल गई। हालांकि यूलियान की दिव्य क्षेत्र शक्ति ने अर्गुएलो की मध्य दिव्य क्षेत्र शक्ति को दबा दिया, यह पहले से ही जीवन और मृत्यु का मामला था। यदि वह अपने जीवन को दांव पर लगाकर नहीं लड़ा, तो हो सकता है कि वह यूलियान द्वारा मारा गया हो। अर्गुएलो ने बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसके द्वारा तैयार किए गए सभी तुरुप के पत्ते इस क्षण बाहर फेंक दिए गए थे। आपलियान वास्तव में उसे इतनी जल्दी नीचे नहीं गिरा सकते थे। बूम बूम बूम, उनकी लड़ाई के परिणाम बह गए, सूक्ष्म हवाओं में बदल गए, जिससे नौ नीदरलैंड सम्राट जल हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगे। हालांकि हर कोई लड़ रहा था, वास्तव में उनके ध्यान का एक हिस्सा दोनों के बीच लड़ाई पर केंद्रित था। सभी जानते थे कि उनकी लड़ाई कितनी भी तीव्र क्यों न हो, वह बेकार थी। उनमें से केवल दो ही युद्ध के परिणाम का फैसला करेंगे। कौन जीता और कौन हारा, यह सीधे तौर पर उनके जीवन और मृत्यु का निर्धारण करेगा। यह विशेष रूप से इन राक्षसों के लिए था जो अब नौ नीदरलैंड सम्राट फॉर्मेशन में फंस गए थे। यह दानव राजा द्वारा बनाई गई एक शक्तिशाली संरचना थी। यूलियान की भयानक ताकत के साथ मिलकर इसने उन्हें अकथनीय रूप से पीड़ित किया। उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। कहने की बात नहीं है, ये ज़िवेन मौत के देवता की तरह इलाके में गश्त कर रही थी। जिन सभी ने भागने की कोशिश की, उनके सिर पूरी तरह से काट दिए गए। आकाशीय क्षेत्र के उन दो नौवें स्वर्ग के विशेषज्ञों की खोज ये ज़िवेन ने की थी जब उन्होंने भागने की कोशिश की थी, और फिर उनका सिर पूरी तरह से काट दिया गया था। इस समय यूलियान और अर्गुएलो के बीच लड़ाई भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। अर्गुएलो, मैं आपको सलाह देता हूं कि आत्मसमर्पण करें और हर किसी का समय बर्बाद करना बंद करें। यूलियान ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह कैसे संभव है? अर्गुएलो लगातार दहाड़ता रहा। यूलियान की निरंतर बमबारी का विरोध करने के लिए अंतहीन दानव ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घनीभूत हो गई। तो मुझे दोष मत दो। यहाँ तक यंग मास्टर भी अधीर हो रहे हैं। यदि आप मर भी जाते हैं तो भी आपको क्षमा नहीं किया जा सकता। आपलियान ने ठंडेपन से कहा। अनगिनत नौ नीदरलैंड सम्राट वाटो उसके शरीर के चारों ओर संघनित होने लगे और शून्य में एक विशाल छवि में संघनित हो गए। यह एक विशाल जल दानव था। जैसे जैसे विशाल जल दानव हिलने लगा, पूरा स्थान पानी की सतह की तरह हो गया, जिसमें लगातार उतार चढ़ाव होता रहा। भयानक आवाजें सभी दिशाओं में फैली हुई हैं। नाइन नीदरलैंड सम्राट वाटो में आपलियान ही एकमात्र शासक थे। वह सबसे शक्तिशाली शासक थी। कई कमजोर शैतान सीधे मौके पर खून की धुंध में फट गए और फिर त्यानयुवान दर्पण द्वारा अवशोषित कर लिए गए। आपके लिए लियान, अगर वह ये मुंह को पुनर्जीवित करना चाहती थी, तो वह इन शैतानों के रक्तसार के बिना नहीं कर सकती थी। इतना मजबूत, इतना डरावना, ये शिवन को सहायक कहाँ मिला? यह वास्तव में एक दानव है। इस समय ये क्यूंग ने यूलियान की स्थिति पर नजर रखने के लिए भी समय लिया। सौभाग्य से उसे राहत मिली कि यूलियान अर्गुएलो को पूरी तरह से दबा सकता है। इस समय अंत में हर कोई समझ गया कि ये शिवेन इतना आश्वस्त क्यों था कि वह पासा पलट सकता था। इसके बारे में सोचें, अगर उसके पास ऐसा कोई योद्धा होता तो उसका स्कोर बहुत पहले ही 2 मिलियन अंकों को पार कर चुका होता। मुझे तुम्हें खत्म करने दो, आपलियान ने ठंडेपन से कहा। तुम लियान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। एक स्वर्ग के अंत क्षेत्र के विशेषज्ञ के पास भयानक ताकत थी जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक स्वर्ग के अंत क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञ भी उनके एक भी झटके का सामना नहीं कर सके। यहाँ तक ये क्यूओंग और अन्य लोगों ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हेवंस एंड रियलम के दो विशेषज्ञों के बीच लड़ाई दुर्लभ थी। यह उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा जब वे भविष्य में स्वर्ग के अंतिम क्षेत्र में कदम रखने की कोशिश करेंगे। उस समय अगुएरो के हाथ में भाला आखिरकार चला गया। एक मूसलाधार भाला प्रकाश फूट पड़ा, एक मूसलाधार लहर में बदल गया जो तुरंत ही यूलियान की ओर आ गई। इस बार वह पहला कदम उठाना चाहता था। उसके सामने जो सुंदर स्त्री थी वह बहुत भयानक थी। वह इतनी शक्तिशाली थी कि उसे अपने दिल की गहराई से ठंडक महसूस हुई। ऐसे शीर्षस्थ विशेषज्ञ का सामना करते हुए वह केवल पूरी ताकत लगा सकता था। केवल बाहर जाकर ही उसके बचने का मौका होगा। यूलियान का चेहरा भावहीन था। उसके हाथ की एक लहर के साथ अंतहीन पाताल लोक उसके हाथ में एक लंबी तलवार में संघनित हो गया। उसने लापरवाही से तलवार से वार किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग और इतिहास की नदी में घुस गई है। हालांकि यूलियान तलवार की खेती करने वाली नहीं थी, लेकिन खेती के अपने स्तर पर वह अभी भी भयानक शक्ति को उजागर करने में सक्षम थी। बूम! प्रकाश की दो किरणें शून्य में भयंकर रूप से टकराईं, शून्य को चकनाचूर कर दिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। इसके बाद की स्थिति बह गई और अंडरवर्ल्ड का पूरा शाही पानी पागलपन से उबलने लगा। अंडरवर्ल्ड के रॉयल वाटर की अनगिनत बूंदें मौके पर ही आधी कट गईं।
हालांकि जिस भाले की रोशनी से उसने छुरा घोंपा वह पूरी तरह से ढहने से पहले थोड़ी देर के लिए ही चला। हालांकि वह स्वर्ग के अंत क्षेत्र का विशेषज्ञ भी था, लेकिन जिस विशेषज्ञ का वह सामना कर रहा था वह बहुत मजबूत था। वह स्वर्ग के अंतिम क्षेत्र की विशेषज्ञ थीं। वह उससे सिर्फ एक क्षेत्र ऊंची थी, लेकिन यह एक खाई की तरह थी। तलवार का प्रकाश आकाश में फैल गया और हवा के साथ बढ़ता गया। यह अगुएरो की ओर पहाड़ की तरह गिरा। बूम! एक और बड़ा विस्फोट हुआ क्योंकि तलवार की रोशनी सीधे अगुएरो के भाले पर जा गिरी। डांग! अगुएरो की बाहों में एक शक्तिशाली बल के रूप में एक बड़ा विस्फोट हुआ। एक हिंसक शॉकवेव ने आखिरकार उसके लिए अपने हाथ में भाले को पकड़ना असंभव बना दिया। जोर से भिनभिनाहट की आवाज के साथ वह उड़ गया और प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो आकाश में गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ उड़ गया था। हर किसी को पता होना चाहिए कि यूलियान का मूल शरीर एक कलाकृति थी, इसलिए वह ताकत और शक्ति के मामले में किसी से भी कमजोर नहीं थी। केवल इसलिए कि वह एक कमजोर महिला थी, उसे कम आंकना एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसे समाप्त करने का समय आ गया है। अर्गुएलो के सामने एक बार फिर से यूलियान की आवाज गूंजी। इस समय वह यह जानकर भयभीत था कि दूरी में एक और यूलियान था। वह इतनी तेज थी कि उसका आफ्टर इमेज हवा में ही रह गया। वह इस समय मुश्किल से गायब होने लगी थी। इससे यह देखा जा सकता था कि यूलियान की गति कितनी तेज थी। यह कहा जा सकता है कि यह बस चौंकाने वाला था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगुएरो भयभीत था। अगुएरो, जो हमेशा एक राजकुमार की तरह रहता था, यह जानकर भयभीत था कि वह जिस स्थिति और दायरे पर हमेशा भरोसा करता था, वह इस महिला के सामने कुछ भी नहीं था। वास्तव में किसी को उसकी परवाह नहीं थी। इस समय उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, लेकिन यूलियान की तलवार की किरण तेज और जरूरी थी। बस एक पल में यह पहले ही उसकी स्काई पीक पर गिर चुका था। उसके पास केवल खुद को बचाने के लिए उसके सामने कई अवरोध और बचाव स्थापित करने का समय था। फिर यूलियान की तलवार की रोशनी कम हो गई। भारी बल द्वारा लाई गई तेज हवा इतनी तेज थी कि उसके गाल भी हल्के से दर्द कर रहे थे। टकराना, 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 एक के बाद एक तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने जो स्पिरिट फॉर्मेशन स्थापित किया था उसे किसी ने तुरंत नष्ट कर दिया था। यह कहा जाना चाहिए कि इसे यूलियान ने नष्ट कर दिया था। तलवार के प्रकाश की विशाल शक्ति ने उसके शरीर को चीर डाला। उड़ान भरते ही अगुएरो दर्द से कराह उठे। उसकी छाती खून से लथपथ थी और उसके सीने पर एक बड़ा घाव दिखाई दे रहा था। खून बह निकला। इतनी तेजी! सभी ने अगुएरो को पीछे की ओर उड़ते देखा और अंत में अपने होश में आए। वे अभी भी अविश्वास से भरे हुए थे। स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई इतनी तेज थी कि वे प्रतिक्रिया भी नहीं कर सके। जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा भयानक था। वे सत्य के कितने ही निकट क्यों न हों, यदि वह वास्तविक नहीं था तो वह वास्तविक नहीं था। यदि उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता तो वे यह नहीं समझ पाते कि अंतिम क्षेत्र विशेषज्ञ कितना भयानक था। जैसे ही अल्जीरो का विस्फोट हुआ, हेड्स रॉयल वाटर में एक विशाल हाथ संघनित हो गया। इसने उसे एक पल में पकड़ लिया और उसे मध्य हवा में स्थिर कर दिया। मरना! यूलियान के हाथ में तलवार की रोशनी ऊर्जा की धार की तरह चमकीली थी। यह खालीपन को काटता हुआ अगुएरो के शरीर में घुस गया। टकराना! एक पल में अगुएरो बुरी तरह घायल हो गया। भले ही वह दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ था, यह बेकार था। ऐसी भयानक तलवार की चमक के सामने वह तुरंत अपंग हो गया। यंग मास्टर, इसे करें। इस समय यूलियान जल्दी से चिल्लाए। ये ज़िवेन की आवाज़ अभी गिरी ही थी कि जिस तलवार की रोशनी को उन्होंने बुझाया था वह एक पल में आ गई। पुची! तलवार ज्योति जहां जहां से गुजरी, सीधे सीधे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। अगुएरो ने आखिरकार अपनी अंतिम सांस ली क्योंकि उसका सिर काट दिया गया था। स्वर्ग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ का अंत हो गया। अंत में वह यूलियान के हाथों नहीं मरा जो उसके समान स्तर पर था। इसके बजाय वह ये ज़िवेन के हाथों मरा। दूसरी तरफ जो लोग ये शिवेन की बातों को देख रहे थे वे कुछ देर तक घबराते हुए देखते रहे। ये शिवेन ने और राक्षसों को नहीं मारा, इसलिए उसकी बातों का बढ़ना बंद हो गया। वे थोड़ा खेद महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह इस तरह खत्म हो जाएगा। मैं यह जानता था, वह बिल्कुल नहीं जीत सकता था। आखिरी पल में टेबल को बदलना इतना आसान कैसे हो सकता है? किसी ने अवहेलना करते हुए कहा। लेकिन यह पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक है। केवल अंतिम क्षण में उनकी रैंकिंग एक बार में 10 स्थानों से अधिक बढ़ गई है। यदि यह जारी रहता है, भले ही वह चैंपियनशिप नहीं जीत सकता, मुझे डर है कि वह शीर्ष 20 में प्रवेश कर सकता है। उसकी ताकत के साथ यहां तक शीर्ष 10 में प्रवेश करना भी काफी है। हालांकि अभी जब सभी ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था, अचानक किसी ने अचानक चिल्लाया। उसने टेबल बदल दी। उसने वास्तव में टेबल बदल दी। सभी को यह जानना होगा कि उपस्थित लगभग सभी युवा पीढ़ी के बीच एक संभ्रांत व्यक्ति थे। चाहे वह उनका स्वभाव हो या साधना, वे सभी उच्च कोटि के अस्तित्व थे। वे हमेशा बहुत शांत रहते थे।
साधारण चीजें उन्हें इतना उत्साहित नहीं कर पाएंगी। उनके इतने उत्साहित होने का एकमात्र कारण यह था कि एक शिवेन ने वास्तव में बाजी पलट दी थी। उनके अंक, जो कुछ क्षण पहले स्थिर थे, अचानक 1,00,000 अंकों से अधिक हो गए। वह 4 मैग्नेट और फावुशून के बाद 1,00,000 अंक तोड़ने वाले छठे व्यक्ति बन गए। इसके अलावा उसका स्कोर पागलपन से बढ़ रहा था। उसने तुरंत शीर्ष 3 प्रतियोगियों को मार डाला और लगभग मू तियान के बराबर हो गया जो दूसरे स्थान पर था। यह कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे के गले मिले हुए थे। सामने का दृश्य सब विस्मय की दृष्टि से देख रहे थे। यह स्कोर के कारण नहीं था। वास्तव में इनमें से बहुत से लोगों ने प्राप्तांकों की बहुत अधिक परवाह नहीं की। उनकी प्रतिभा के साथ भले ही स्कोर पर्याप्त उच्च न हो, इसका कोई मतलब नहीं था। सबसे दिलचस्प बात शीर्ष स्थान के लिए लड़ाई थी। पिछले दिनों यह 4 दिग्गजों के बीच मुकाबला था। इस साल एक और फावुशून था। अब एक और ये जिवेन थी जो शीर्ष स्थान के लिए तीव्र लड़ाई में शामिल हो गई थी। हालांकि उन्हें इस बात की परवाह थी कि अंकों में इस अचानक वृद्धि के पीछे क्या अर्थ है। वे मूर्ख नहीं थे और स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि किसी के अंकों के 1,00,000 अंकों से अधिक तुरंत बढ़ने की केवल एक संभावना थी, यानी उसने स्वर्ग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ की हत्या कर दी थी। हर कोई हक्का बक्का रह गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरीके से उनका वध करता था, निस्संदेह यह उनके लिए एक अत्यंत अकल्पनीय मामला था। यह भी कहा जा सकता है कि यह कुछ ऐसा था जिस पर वे विश्वास नहीं कर सकते थे। 9वीं कक्षा का दिव्य क्षेत्र साधक वास्तव में दिव्य अंक क्षेत्र के विशेषज्ञों का वध करने में कब सक्षम हुआ? यह बहुत ही स्वर्ग विरोधी था। यह बहुत ही अद्भुत था। एक आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ, उसने वास्तव में एक आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाला। हे भगवान, क्या मैंने गलत देखा? हे भगवान, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। यह दर्द होता है। उसने वास्तव में यह किया। मैं वास्तव में पागल हो रहा हूँ। बहुत से लोग ये जिवेन की सफलता का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों ने यह भी महसूस किया कि एक शिवेन के लिए इसे हासिल करना संभव था। आखिरकार वे पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुके थे, तो बेपरवाह कैसे बोल सकते थे? अगर वे इसे हासिल नहीं कर पाए तो वे सबके लिए उपहास का पात्र बन जाएंगे। वास्तव में यह एक आजीवन दाग बन सकता है। हालांकि जब एक शिवेन ने वास्तव में ऐसा किया और पाला बदल दिया, तो उनके लिए इसे स्वीकार करना कठिन था। आखिरकार उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जिवेन अपने दिल की गहराई से इसे हासिल कर सकती है। उनके लिए यह एक काल्पनिक कहानी की तरह था। एक बार जब यह मामला फैल गया तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस तरीके का इस्तेमाल किया। उसने एक दिव्य दायरे के राक्षस को मार डाला। यह गलत नहीं है। उन्होंने वास्तव में तालिकाओं को बदल दिया। उन्होंने तालिकाओं को बदल दिया और उनके अंक तुरंत 1 मिलियन से अधिक हो गए। देखो, उसका स्कोर अभी तक नहीं रुका है, उसका स्कोर अभी भी बढ़ रहा है। जैसे ही हर कोई ये जिवेन के 10 लाख अंकों को तोड़ने के सदमे में डूबा हुआ था, किसी ने अचानक चिल्लाया। सभी ने लीडरबोर्ड की ओर देखा और उम्मीद के मुताबिक ये शिवेन के अंक अभी भी तेजी से बढ़ रहे थे। 100,000 अंक, एक और 100,000 अंक, जिसका अर्थ था कि उसने एक और आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाला था। यदि यह पहले होता तो यह सभी को चौंका देने के लिए पर्याप्त होता, लेकिन अब जबकि उसने अभी अभी आकाशीय क्षेत्र के एक विशेषज्ञ का वध किया था, तो सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी मारा गया था। एकमात्र दिव्य क्षेत्र ग्रेड 9 तो बिल्कुल भी नहीं। सब शांत थे। यह ऐसा था मानो उन्होंने स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के बपतिस्मे का वध किए जाने का अनुभव किया हो। सब एकाएक शांत हो गए। उन्होंने 9th हेवन रियल्म विशेषज्ञ की भी परवाह नहीं की। एक और 100,000 अंकों के साथ ये जिवेन की रैंकिंग अचानक मू तियानफैंग से आगे निकल गई, जो दूसरे स्थान पर थी। उसके सामने केवल बाई बाई फैंग थी। बाई बाई फैंग के अंक जिवेन के अंकों से बहुत अधिक नहीं थे, केवल 10,000 अंक थे। यह कहा जाना चाहिए कि शीर्ष 5 के बीच अंक लगभग समान थे। कोई खास अंतर नहीं था, केवल 10,000 अंकों का अंतर था। नीचे वालों के लिए 10,000 अंकों का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ एक बात थी कि क्या वे ये शिवेन से आगे निकलने के लिए तैयार थे। मू तियानफैंग का रंग हरे और सफ़ेद के बीच बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये शिवेन उसे पार नहीं कर पाएगी। उसने अभी कहा था कि ये शिवेन के लिए वापसी करना असंभव था, और ये जिवेन ने उसे जबरदस्त उलटफेर दिया था। यह एक जोरदार तमाचा था। हर किसी की नज़रों में जब वे उसे देख रहे थे तो वह लगभग उपहास महसूस कर सकता था। यहाँ खड़े होने में सक्षम होने के लिए उनमें से कौन एक शीर्ष जीनियस नहीं था, लेकिन 4 शाही परिवारों के एक विशेषज्ञ ने उन्हें पार कर लिया था। वे पहले से ही असंतुष्ट थे। अब जब उनके पास मू तियानफैंग का मजाक उड़ाने का मौका था तो वे स्वाभाविक रूप से इस अवसर को जाने नहीं देंगे। मू तियानफैंग का दिल गुस्से से जल रहा था, लेकिन उसके पास इसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जितना अधिक उसने ऐसा किया उतना ही अधिक ऐसा लगा कि उसका विवेक दोषी था।
उसने बाई फैंग की दिशा में देखा और कहा, वह जल्द ही आपसे आगे निकल जाएगा। क्या आपको परवाह नहीं है? इसमें खुश होने की क्या बात है? इस तरह के स्को का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है, खासकर हमारे लिए। मुझे मत बताओ कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए मजबूत हूं क्योंकि मेरा स्को तुमसे अधिक है। बाई फैंग बेहोश होकर मुस्कुराए। उसके मुंह के कोने पर कुछ तिरस्कार था। एक कील ड्राइव करना वास्तव में हास्यास्पद था इस समय उनके बीच। भले ही उसका स्को पार हो गया हो तो क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह की स्को जीत कुछ और राक्षसों के मारे जाने से ज्यादा कुछ नहीं थी। उनके लिए यह सिर्फ एक प्रतियोगिता थी। दूसरे शब्दों में, यह उनके लिए एक छोटे से खेल जैसा था। परवाह करने लायक कुछ भी नहीं था। और इस समय, इस मामले के कारण, वे येज़िवेन से ईर्ष्या कर रहे थे और उसे प्रतिद्वंद्वी के खेमे में धकेल दिया। यह सबसे बेवकूफ़ी भरा काम था। यदि वह भविष्य में शाही दरबार का राजा बनना चाहता था तो उसे ऐसे चोटी के विशेषज्ञ के समर्थन की आवश्यकता होगी। न केवल उन्हें ताइकैंग रॉयल कबीले के समर्थन की आवश्यकता होगी, बल्कि उन्हें 28 मार्क्विस कुलों के समर्थन की भी आवश्यकता होगी। चूंकि उसके दिल में एक खालीपन था, वह स्वाभाविक रूप से ऐसी बातों की परवाह नहीं करेगा। मुतियान फैंग ने बाई फैंग को ठंडेपन से देखा और कुछ और नहीं कहा। यदि वह जारी रखता है तो वह केवल स्वयं को अपमानित कर रहा होगा। जरूरत ही नहीं पड़ी। येज़िवेन, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुतियान फैंग ने चुपके से इस नाम को बुदबुदाया। उसने पहले येज़िवेन पर कोई ध्यान नहीं दिया था। हालांकि इस आदमी ने जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया था, उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। और जिस शख्स ने उन्हें ये थप्पड़ मारा था वो कोई और नहीं बल्कि वही थे। इस वजह से उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था और अपने दिल में गुस्सा निकालने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि इस वजह से उसे येज़िवेन पूरी तरह से याद आ गया था। बाई फैंग ने म्यूतियान फैंग को देखा और अपने दिल में हंसे बिना नहीं रह सकी। वह अपने इस पुराने प्रतिद्वंदी को भी सैकड़ों वर्षों से अच्छी तरह जानता था। इसलिए वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि येज़िवेन कितनी संकीर्ण सोच वाला था। बहरहाल, ये भी अच्छा रहा। इसके बजाय यह ताइकैंग रॉयल कबीले की दिशा में ये परिवार को आगे बढ़ाएगा। हालांकि उन्होंने सूची भी देखी। येज़िवेन का नाम विशेष रूप से दयालु था और यह अभी भी बढ़ रहा था। इस बार, ये परिवार भी मजबूत विशेषज्ञों का एक समूह बन गया था। येज़िवेन का उल्लेख नहीं है, यहाँ तक ये ज़ुकोंग और ये कियान को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। इन लोगों की तुलना में ये क्यूओंग इतना चमकदार नहीं था। उम्र के अलावा और कोई कारण नहीं था। इन तीनों लोगों की आयु का लाभ अन्य सभी की तुलना में कहीं अधिक था। यह बढ़ गया, यह बढ़ गया, येज़िवेन और 10,000 अंक बढ़ गया। किसी ने देखा, सभी ने इसे देखा और निश्चित रूप से यह 10,000 अंक और बढ़ गया। हर कोई हिसाब लगा रहा था कि येज़िवेन ने कितने विशेषज्ञों को मारा था। इसके अलावा उसने उन्हें एक ही लड़ाई में मार डाला था। कितने विशेषज्ञों ने उसे घेरा था। एक ही बार में इतने सारे विशेषज्ञों को खत्म करने में सक्षम होने के लिए येज़िवेन की अत्याचारी ताकत भयानक थी। क्योंकि यद्यपि यह कहा जाता था कि आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रत्येक चरण के साथ स्वर्ग की ओर आरोहण कर सकते हैं, एक बार संख्या एक निश्चित स्तर पर पहुंच गई तो सब कुछ बदल जाएगा। इसके अलावा उनमें कई दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे और यहां तक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी थे जो बुनियादी दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे। सभी उत्सुक होने लगे, ऐसा स्तर हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है। और जब हर कोई अनुमान लगा रहा था, तो ज़िवेन के अंक अभी भी 10,000 अंक, 1,000 अंक की तीव्र दर से बढ़ रहे थे। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि क्या वह बाई फैंग को पार कर सकता है। हालांकि इस समय हर कोई उस पर संदेह नहीं करता था, फिर भी उसके पास पार करने के लिए पर्याप्त राक्षस नहीं थे। डेविल रेस के विशेषज्ञ डेविल दायरे की विशाल भूमि में बिखरे हुए थे। यही कारण था कि इतने लंबे समय के बाद इन लोगों के पास केवल 1 मिलियन अंक थे। लगातार पीछा किए जाने और बहुत कम समय होने के अलावा एक और बड़ी समस्या थी, यानी अगर वे उन्हें मारना चाहते हैं तो उन्हें पहले उन्हें ढूंढना होगा। इसलिए येज़िवेन को भी पहले उन्हें लुभाने की जरूरत थी। हालांकि येज़िवेन ने जल्दी से उन्हें बताया कि यह कोई समस्या नहीं थी। 100,000 अंक 1 और 100,000 अंक। इस समय हर कोई थोड़ा सुन्न था। 100,000 अंक 1 और 100,000 अंक। इस 100,000 अंकों के साथ येज़िवेन का नाम एक ही बार में सूची के शीर्ष पर पहुंच गया, अचानक बाई फैंग से ऊपर। सभी को अब स्को की परवाह नहीं थी। येज़िवेन ने बाई फैंग को पीछे छोड़ दिया था, जिसका अर्थ था कि येज़िवेन ने अपना प्रारंभिक वादा पूरा कर लिया था। उन्होंने वास्तव में पासा पलट दिया था। इसके अलावा उन्होंने इसे पिछले महीने में किया था। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में वह पासा पलटने में सफल रहे हैं। इस बात की कि उसने कितने अंकों से बाई फैंग को पीछे छोड़ दिया, अब किसी को परवाह नहीं थी। चाहे वह 10 अंक, 100 अंक, 1,000 अंक या 10,000 अंक हों, वह पहले ही बाई फैंग को पार कर चुका था, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं था।
उसने वास्तव में यह किया। फावुशुंग ने सूची में नाम देखा। ये जिवेन के अचानक उदय के कारण वह शीर्ष 3 से चौथे स्थान पर गिर गया था। हालांकि उन्होंने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इन्हीं लोगों की तरह अंकों की यह लड़ाई अहंकार की लड़ाई ज्यादा थी। कोई भी वास्तव में यह नहीं सोचेगा कि उच्च अंक वाली टीम उनसे अधिक मजबूत थी। वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हालांकि येशिवेन का स्कोर कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाला था। उसने अंक जमा करने के लिए एक आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ को नहीं मारा, लेकिन उसने ऊपर चढ़ने के लिए एक दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को मार डाला। जैसा कि अपेक्षित था, वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, फावुशुंग ने धीरे से कहा। हमारी मानव जाति इस समय के बाद एक और शीर्ष विशेषज्ञ होगा। यह जश्न मनाने लायक कुछ है। समय आने पर हम अन्य जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय इतने कमजोर नहीं होंगे। इस समय एक सफेद लबादे में एक युवक ने धीरे से कहा। उनका स्वभाव थोड़ा ठंडा था, लेकिन यह नकारात्मक किस्म की ठंडक नहीं थी। यह थोड़ा ठंडा स्वभाव था, धार्मिकता और धार्मिकता का भाव। हर कोई यह भी जानता था कि यह विशेषज्ञ कोई अजनबी नहीं था, बल्कि सन मून रॉयल ट्राइब के युवा विशेषज्ञों में एक प्रमुख विशेषज्ञ था। वह फावुशुंग के बाद भी दूसरे स्थान पर थे। इस बार सूची में 5वें व्यक्ति सन मून रॉयल ट्राइब यू परिवार के यूरोंग। यह सही है, यह सही है, हा, यह समय दिलचस्प है। क्या इसका मतलब यह है कि एक नवागंतुक हम पर कदम रख रहा है? हरे लबादे में एक युवक स्पष्ट आवाज के साथ बड़े कदमों से अंदर आया। वह 28 या 29 साल का था और उसके चेहरे को सुंदर नहीं माना जाता था, केवल साधारण माना जा सकता था, लेकिन उसके पास एक मजबूत आभा थी जो आम लोगों के पास नहीं थी। उसके शरीर में छिपी हुई थी, थोड़ी सी स्पष्ट थी। यह 4 युवा दिग्गजों में से अंतिम भी था, सन मून रॉयल ट्राइब की इस पीढ़ी के शीर्ष नेता युनबू यी। 4 दिग्गजों में वह सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनका मूल नाम यू बुई नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बुई में बदल दिया। इसका मतलब था कि उनका हृदय दृढ़ और अटूट था, जो ताओ को आगे बढ़ाने के लिए उनके अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। मूल रूप से, हालांकि यू बुई की प्रतिभा को बुरा नहीं माना जा सकता था, यू परिवार की कई प्रतिभाओं के बीच वह उत्कृष्ट नहीं थे। हालांकि सैकड़ों वर्षों के बाद मूल प्रतिभाएं एक एक करके उनसे आगे निकल गईं और अंत में वे यू परिवार के एक साधारण शिष्य, अंततः यू परिवार की इस पीढ़ी के शीर्ष नेता बन गए। ये बातें भी सभी जानते थे, इसलिए वे और भी प्रभावित हुए, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति निश्चित रूप से इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा नवागंतुक जितना अधिक आनंदमय है ना, विशेष रूप से इन परेशान समयों में। बाय बाय फैंग ने मुस्कराते हुए कहा। यह सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस विधि का उपयोग किया, जब तक उसने शैतान जाति के दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार डाला, यह निश्चित रूप से उत्सव के योग्य है। यू रोंग ने मुस्कराते हुए कहा, थोड़ी सी भी नाराजगी नहीं, क्योंकि उसका स्कोर पार हो गया था। उनके स्तर पर प्रतियोगिता इस बात पर भी निर्भर करती थी कि मू तियानफैंग की तरह यह इसके लायक था या नहीं, लेकिन अगर ये वे होते तो सिर्फ एक सूची रैंकिंग के लिए ये जिवेन के साथ दुश्मन बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि इस तरह के एक शीर्ष विशेषज्ञ के लिए हॉ परिवार में दिखाई देना आसान नहीं था। ऐसे व्यक्ति के पास न केवल अद्भुत प्रतिभा थी, बल्कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली किस्मत भी थी। चाहे वह कोई भी हो, वे उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। इसे योग करने के लिए ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। जब वे बोल रहे थे, शून्य में एक हिंसक उतार चढ़ाव था। उसके बाद एक टेलीपोर्टेशन गेट को शून्य में खोल दिया गया। एक आकृति धीरे धीरे उसमें से निकली। उसने भीड़ पर नजर डाली और कहा, क्या सब यहाँ हैं?